औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप लोग मौजूद वालेकुम हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबको मेरी आवाज़, तस्वीर, स्लाइड्स शो हो रहे हैं? जी बाजी। चलिए ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है, दौरान क्लास अपने माइक्स आप लोगों ने म्यूट रखने हैं। किसी ने कोई बात करनी होगी तो हैंड रेज का ऑप्शन इस्तेमाल करिए, ठीक है। बस 1 मिनट, शुरू करते हैं। एक दफ़ा व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस एक चलिए लेसन शुरू कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं। 1 मिनट है जी। उम्मीद है सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का लेसन आज क्या है वो देख लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग लेसन नंबर 16 अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ेंगे। और इसमें क्या करेंगे, आज हम इंशाल्लाह मदूद के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोगों के सारे मखारिज वगैरह जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद है आप लोग भूले नहीं हैं। भूल गए हैं कि याद हैं? रिवाइज करते हैं आप लोग? कोई भी नहीं रिवाइज करता? कोई एक सिस्टर बताएं। जी सिस्टर साइमा, आप पढ़ती हैं, रिवाइज करती हैं तजवीद का? कोई फायदा हुआ है आपको अब तक? ओके। आप लोग क्लास में हैं या क्लास लगा के सो गए हैं? नहीं जी, क्लास में है बिल्कुल। सही है बाजी। अच्छा चलिए, मुझे बताएं, आप लोग रिवाइज करते हैं? कोई तजवीद का फायदा हो रहा है पढ़ने का या कोई भी नहीं हो रहा? बस क्लास में पढ़ते हैं और उसके जी बाद पूरा हाँ हफ्ता जी। बुक नहीं खुलती। क्या ऐसा ही है? जी सिस्टर उमेरा सबसे पहले आई थी, वो बताएंगी हमें। सिस्टर उमेरा। चलिए सिस्टर सफिया तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे को जी भी सिस्टर उमेरा। बताएं, आपको कोई फायदा हो रहा है? रिवाइज करती हैं, कुरान में अप्लाई कर रही हैं रूल्स जो सीख लिए हैं? जी बाजी बिल्कुल। चलिए ठीक। ये माइक क्यों नहीं खोल रहा मेरा? हाँ जी, माइक खुल गया आपका सिस्टर उमेरा। अच्छा, आपके पीछे काफी शोर आ रहा है। चलें ठीक है, आए शुरू कर लेते हैं। हमने सारे मखारिज पढ़ लिए हुए हैं। हमने क्या क्या मखारिज थे, कौन कौन से थे, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। रोज़ हम ये स्लाइड ज़रूर देखते हैं, ठीक है। खैशूम था, जौफ था, हलक था, लिसान था और शिफतान थे, ठीक है। ये सारे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए थे। लिसान में कितने थे? 18 हरूफ होते हैं, 10 मखरज होते हैं, ठीक है। ये सारा पढ़ा था। दांतों के सारे नाम हम लोगों ने अच्छी तरह से याद किए थे। कैसे किए थे? एक जो है, हमने कहा था 1/4 या 1 क्वाड्रेंट जो है, आप अगर याद कर लेंगे तो बाकी सारे दांत सेम ही हैं, ठीक है। मेरे पेन को क्या हो गया, 1 मिनट है जी, ठीक है। तो हमने कहा था अगर हम 1/4 पार्ट भी याद कर लेंगे तो बाकी सारे नाम आसानी हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है मदूद के बारे में, इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम देख लेंगे कि मदूद होती क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी तारीफ देख लेंगे। और फिर उसके बाद किस टाइप की मदूद होती हैं। बेसिकली ये देखेंगे, इतनी लंबी ये पूरी मदूद इंशाल्लाह हमने करनी है। कुछ इसके अंदर से हम कवर कर चुके हैं और जो है कुछ साथ साथ करते जाएंगे। कुरान में जब आएगा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा। इस तरह हो सकता है देख के आप लोग घबरा जाएं, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है।
तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। और मदूद होती क्या है, बनती कैसे है, क्या उसके सब असबाब होते हैं, ये सारा जो है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें मद की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मद का मतलब होता है खींचना या लंबा करना। ठीक हो गया। तो यानी कि जब हम कहते हैं ना कि मद करें इस पे, इसका मतलब होता है कोई ना कोई उसके पीछे जितना भी लंबे जैसे अगर हम दो मिकदार कहते हैं या फोर काउंट्स कहते हैं या जितना भी कहते हैं उसको उतना हमने लंबा करना है। क्यों करना है, कोई बताएगा। हम कौन सा तरीका फॉलो करें किरत का। जी, याद नहीं है किसी को। हम कौन सी किरत को फॉलो करें। जी सिस्टर अतिया बताएंगी। अरबिक का किरात कर रहे हैं। अरबी। सिस्टर देखिए अरबी है ना, उर्दू में तो नहीं हम पढ़े। लेकिन हमने कहा था हम तरीका शातिबिया में हम हफ्स और नासिम की रिवायत को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और भी स्कूल ऑफ जी थॉट्स हैं लेकिन हम किसको फॉलो करें, हफ्स और नासिम की रिवायत को फॉलो करें। तो फिर उसके बाद अब ये नहीं करना कि हम कुछ इधर से पढ़ लें कुछ रूल्स किसी और की रद्द के लाए। हम लोगों ने हफ्स और नासिम को ही फॉलो करना है। ठीक है। फिर बाद में जी बेशक जी आप और भी किरात सीखिएगा इंशाल्लाह, जैसे मर्जी जो भी रूल्स है तजवीद के वो सब भी सीखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कौन सी फॉलो करें, हफ्स नासिम की। ठीक हो गया। इसका एक दफ़ा जब हमने तजवीद का शुरू किया था इसके पूरा बैकग्राउंड बताया था किस तरह से ये कनेक्टेड है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहाँ तक उनकी चेन बनती है और फिर हमारे तक कैसे पहुंची है। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे ना, हम देखेंगे कि मदूद के लिए ना कोई या तो सबब चाहिए होता है, यानी कि किसी रीज़न की वजह से होती है, और कुछ बगैर रीज़न वाली होती हैं। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मद है ना, सबसे पहले अगर हम जो अक्सर पढ़ते हैं मद असली, क्या होती है मद असली। जी, रोज पढ़ते हैं ना। क्या होती है मद असली, या इसके और भी नाम होते हैं, मद तबई। जी सिस्टर सफिया बताएंगी मद असली क्या मद होती है। असली मतलब कि या से पहले कसरा, और अलिफ से पहले फतहा, और वाव से पहले दोमा हो तो या मद बनेगी। या मदनी, इसको हम कहेंगे मद असली बनेगी। ठीक है। यानी कि मद को, अब इसकी डेफिनेशन अगर आप छोटी सी अपने पास लिख लें, तीन चार पॉइंट्स। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। मद को उसकी असल मिकदार में लंबा करना, यानी क्या मतलब है। अ, ये जब मद आती है ना इसकी कोई वो नहीं होती, रीजन नहीं होता। ठीक है। ये लफ्ज की बुनियाद है। ठीक है। लफ्ज की बुनियाद है, क्या मतलब है, अगर आप मद को अदा नहीं ना करेंगे, अगर आप नहीं खींचेंगे उतना लंबा, फॉर एग्जांपल जैसे अभी सिस्टर शाखरा ने हमें बताया है ये तीन चीजें, क्या क्या बताएंगे। अलिफ से पहले फतहा। ठीक है। और वाव से पहले दोमा। और या से पहले क्या होगा, कसरा। ठीक है। तो ये कसरा। हमारी कौन सी मद मद बनेगी, ये मद असली या मद तबई इसको कहते हैं। ठीक है। और मद जाती भी कहते हैं। अब जो है अगर हम इसको ड्रॉप कर देंगे ना तो उसकी बुनियाद ही खराब हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे पहले क्यों पढ़े, ये तमाम मदूद की बुनियाद है। ठीक है। तमाम मदूद की बुनियाद है। फिर उसके बाद इसके लिए कोई सबब या रीजन की जरूरत नहीं होती। क्या मतलब है इस बात का, आगे जाके इसको समझेंगे। ठीक है। थोड़ा सा आप कुछ मदूद और पढ़ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको इस बात की समझ आ जाएगी क्या मतलब है सबब नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपने पास से लिख लें, इस मद से पहले, ठीक है, आगे पीछे हमजा नहीं होता। हमजा नहीं होता। ठीक है। क्या पॉइंट है इसका, इस मद से पहले आगे पीछे हमजा नहीं होता। ठीक है। अगर होगा ना हमजा तो फिर कोई और मद बन जाती है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक तो ये हर मद की बुनियाद है। ठीक है। और इसके आगे पीछे हमजा नहीं होता। ठीक है।
और अगर ये इसको हम कहते होते हैं ये मत जाती है। ठीक है, जाती क्यों है? क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो हर्फ खराब हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इंशाल्लाह आज हम कायदे में भी मत का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे, अगर हम जैसे अक्सर आपको कहते हैं ना कि पूरा आप लफ्ज का पूरा नाम लें, ठीक है, फा 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 ऐसे करके कहते हैं ना। तो अगर हम उसको आधा स्किप कर देंगे तो हमारी ट्यून भी खराब हो जाती है ना। तो इसको हमने ये इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि ये बेस है। बेस अगर खराब कर देंगे तो वो चीज ही खराब हो जाएगी, ऐसा ही है ना। आधी बेस बनाएंगे तो घर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और इसके और भी नाम है, मद कसर भी इसको कहते हैं। ठीक है, और क्या क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ जो है ना वो 2 काउंट्स होती है। ठीक है, 2 काउंट्स कैसे आप लोग देख सकते हैं? जैसे अगर बच्चों को जैसे हम सिखाते हैं ना, कि आपने मत करनी है तो 2 फिंगर्स ओपन कर लें, जैसे बा। सिर्फ इतनी जितनी देर में आपकी दोनों उंगलियां खुलती हैं ना, सिर्फ उतना। ठीक है, अगर हम कहते हैं किसी की मत 4 काउंट्स है तो आप अपनी 4 उंगलियां खोल लिया करें। जितनी देर ये ओपन करने में लगती है उतनी लंबी आपने मत करनी होती है। तो जब मदीना में भी इवन जब पढ़ाया जाता है ना, कुरान सिखा रहे होते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, तो वो इसी तरह कहते हैं कि आप उंगलियां खोल के उससे अंदाजा कर लिया करें। ठीक है, उससे क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ये नहीं होता कि एक जगह ज्यादा लंबी 4 मदूद बन गई है, एक जगह छोटी बन गई है। ठीक है, तो एनीवेज ये जो था सारा, ये हमारा मद असली का था। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत दफ़ा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। फॉर्मली आज हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अगर आपसे अब पूछा जाए ना, समझे किसी भी मद के बारे में सवाल हो, तो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। जैसे इसमें आपने बताना है कि ये मद की बुनियाद है, इस मद से पहले हमजा और आगे पीछे नहीं होता। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने बताना है मिकदार कितनी है, यानी कि उसकी कितनी ड्यूरेशन है, कितना लंबा हमने करना है। ठीक है, तो मिकदार आप इसके आगे लिख लें 2 काउंट्स। इसका एक ना आप अपने पास सारी मदूद का चार्ट बनाएंगे एंड में। ठीक है, जो जो पढ़ते जा रहे हैं उस पे ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखते जाएं। क्या होगा इससे, आपके पास एक जगह पे अपने वर्ड्स में लिखा हुआ सामने आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होंगे। और फिर जब हम इंशाल्लाह कुरान में अप्लाई करेंगे रिवाइज, तो हम रोज करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे एक्चुअली 2 टाइप की मद होती हैं, एक मद असली होती है, एक फुराई होती है। फरआई क्या मतलब होता है? एक्चुअली इसका मतलब होता है ब्रांचेस। ठीक है, जैसे दरख्त की ब्रांचेस होती है ना, एक उसका समझे ये तना होता है और उसके बाद आगे उसकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो फरआई किसको कहते हैं? ब्रांच को कहते हैं अरबी में। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं उसकी शाखें या ब्रांचेस। ठीक है, तो यानी क्या पता चल रहा है, ये आगे सारी जो जितनी मदूद पढ़ेंगे ना वो सारी उसकी बेस जो है वो मतबई ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं बात कर रही थी ना, कुछ मदूद का सबब होता है हमजा, कुछ का होता है सुकून। ठीक है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको ना देखते जाते हैं। अब सबसे पहले जो आज हम मत पढ़ेंगे ना, ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा बल्कि काफी लंबा सा चार्ट भी बना हुआ है। इसको देख कर परेशान नहीं होना, याद करने की भी जरूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ देख लें। ठीक है, एक मद असली है, फिर उसके बाद फुराई है, यानी कि उसकी क्या टाइप्स हैं, यहाँ पे क्या टाइप्स हैं, ये पूरा इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ना है ना बहुत ही इजी सा है, ये हम अपने हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। अच्छा, अब मत मत मुत्तसिल वाजिब। ठीक है, कौन सी है? मुत्तसिल। मुत्तसिल का क्या मतलब होता है? वाजिब। अभी आपने नोट करना है, ये वाजिब है। जुड़ी हुई। जुड़ी हुई, ठीक है। मुत्तसिल यानी मुत्तसिल ऐसे जी ना। उंगलियों को जोड़ के याद कर लेके जुड़ी हुई, तो क्या मतलब है इसका? जी, कोई हैंड रेस करके अगर बताएं तो सबकी बारी आ जाएगी। जी सिस्टर सफिया बताएं, मद मुत्तसिल वाजिब क्या होती है? बाजी जुड़े हुई मद कहते हैं उसे। हाँ, लेकिन होता यानी क्या है? एक ही हाँ। हर्फ में के बाद हमजा हो, यानी नहीं, हरफल मद के बाद हमजा है तो हाँ, उसको मुत्तसिल अच्छा, वाजिब थोड़ा सा कहते हैं। इसको और रिफाइन कर लेते हैं। और कौन ट्राई करेगा? जी, जो हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन अगर मुझे बताए। कोई ट्राई कर ले, मैं हेल्प करती हूँ साथ। जी, सिस्टर शाजिया आप बताएं, आप भी उठ के आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी।
ये वही है कि एक जुमले में जुमले में, मद हरफ मद्दा के बाद, हर्फ में लफ्ज में, सॉरी, लफ्ज में, लफ्ज में वेरी गुड। जी हरफ मद्दा के बाद हमजा अपनी असली हालत में हो। अच्छा, ये हरफे मद्दा नहीं हमने कहना, हरफे मद, ठीक है, हरफुल मद हरफ बल्कि। हम्म। हरफुल अच्छा, मद, जी, ठीक है। हरफुल मद के बाद हमजा अपनी असली हालत शाबाश। में हो, तो वो वाजिब मद असली वाजिब हालत, मुत्तसिल। असली हालत का क्या मतलब है? यानी वो ऐन की वो असली हालत से मुराद, उसको हम ले नहीं अपनी नहीं, समझ आप के बस कहीं हिसाब से हमजा आ जाए, ठीक है, असली हालत वगैरह ओके, करने की कोई जरूरत है आपने कहना, बस हमजा आ जाए, ठीक है। तो अभी हमने हमजा आ मद, जाए, जी जी। हाँ, यानी कि हरफुल मद के, अब पूरी डेफिनेशन एक दफा लिख लें आप लोग। एक ही लफ्ज में, ठीक है, हरफुल मद के बाद क्या आ जाए? हमजा हो, ठीक है, हमजा आ जाए तो क्या बनती है? मद मुत्तसिल वाजिब बनती है, ठीक है। यानी फिर इसकी तारीफ क्या है? यानी ये जुड़ी हुई मद होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। एक ही लफ्ज में हरफुल मद के बाद हमजा आ जाए तो क्या होता है? मद मुत्तसिल वाजिब होगी, ठीक है। हुक्म क्या है इसको? 4 to 5 काउंट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे होता है 4 या 5 काउंट्स लंबा करना है, ठीक है। इसको, और ये आप याद रखिए, वाजिब है इंशाल्लाह। हम आगे जाके ना जब मदूद पढ़ लेंगे तो एक छोटा सा चार्ट भी देखेंगे उसका, कि किस मद की दूसरी मद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये इंशाल्लाह बाद की बात है, लेकिन अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हुक्म यानी मिकदार इसकी कितनी है? 4 to 5 है। हुक्म क्या है? ये वाजिब है, ठीक है। फिर मिसालें अभी देख लेते हैं इसकी क्या है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक खुद से लिख लूँ, अस्समा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी? अगर इसको हम वक्फ कर लें या वक्फ ना भी करें, बताएं ये कैसे पढ़ेंगे? कुछ भी ना करें इसको, अस्समाई, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये देखिए जी, मैं बताऊं? जी, 1 मिनट है जी सिस्टर। एक ही लफ्ज में, ये एक ही लफ्ज है, ठीक है, हरफुल मद आ गया यहाँ पे, ये फतहा के बाद अलिफ और हमजा आ गया। जी सिस्टर सफिया पढ़ें इसको। जी, असबा, ये, ठीक वक्फ है, यानी। वक्फ नहीं, वक्फ ना भी करें, वक्फन वसलन दोनों अच्छा तरह ये मद बनेगी, अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये भी जी याद रख ले, वक्फन वसलन ये मद बनेगी, ठीक है, ये जी बात याद रखनी है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं मसलन इसकी। अब हम एग्जांपल्स भी थोड़ी सी देख लेते हैं। ये सारा कुछ वही है कि क्या है, ये मद फरई, यानी ये इसकी ब्रांच है, और ये आपने देख के परेशान नहीं होना, ठीक है, इसको छोड़ दें, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी देख लेते हैं, ये देखें। अब मुझे हैंड रेज करके बताएं, या मैं खुद पूछ लेती हूँ अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगी। सिस्टर नाहिदा, सिस्टर नाहिदा, ये कैसे पढ़ेंगे? ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, ये, और मुझे इसमें से आप बताएं मद कहाँ पे बन रही है, अगर इसको मैं यहाँ। मैडम इसमें मद तो ये अलिफ मद पहले हरफुल मद बन रहा है, क्योंकि अलिफ से पहले फतहा आ रही है, तो इसका मतलब है ये हरफुल मद है। और ठीक है। हरफुल मद के बाद हमजा आ रही है। तो हम्म। यही अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अलिफ मद, किसी भी हरफुल मद के बाद अगर हमजा आ जाए तो उसको एक मद ही लफ्ज में, मुत्तसिल मद मुत्तसिल शाबाश, वाजिब, जी एक ही लफ्ज है। ठीक है, मद इसको जरा मुत्तसिल पढ़ के वाजिब दिखाएं। कहते हैं, जो कि हम्म। जाअत हम। शाबाश, माशाल्लाह, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी आपने इसको क्या किया? 4 to 5 काउंट्स लंबा किया, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एक ही लफ्ज में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हैंड रेस करें सारे जो हैं, मुझे एक दफा रीड करके बताएंगे। माइक्स अपने म्यूट रखें। अगर सिस्टर उमेरा आपका ओपन है, आप बताएं जरा कैसे पढ़ेंगी ये नेक्स्ट लफ्ज, ये वाला जी। 1 मिनट मैडम, नजर नहीं आ रहा सही। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, ये ले, अब आ रहा है। आ ये पढ़े, इस लफ्ज को ये पढ़े, ये। मैं आप अपनी कौन ग्लासेस सा? ले आए, उतनी देर सिस्टर शाजिया पढ़ते हैं, ठीक है।
जी सिस्टर शाजिया, ये पढ़ के बताएं लफ्ज। जी। ये सेक्शन जूम भी होता है ना? यशऊ। सॉरी, दोबारा पढ़ें। हम्म। यशऊ। शाबाश। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे मद कहाँ बन रही थी? ये शीन के बाद हमजा है, अलिफ मद है, शाबाश। तो तो वो। आपने कहना है शीन के बाद नहीं, फतहा हरफुल मद आ गया ये। जी ठीक है। जी जी और जी, उसके हरफुल बाद मद है ये। हमजा आ गया एक ही लफ्ज में। ठीक है। एक ही माशाल्लाह, लफ्ज बिल्कुल में। ठीक जी। हो गया। और कितनी मिकदार करनी है? 4 to 5। अब ये आपने 4 to इसका 5। हुक्म पढ़ा ना, वाजिब है, ये वाजिब है। इसको आपने जी छोटा बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करना। ठीक है। अच्छा, जी आगे जी। आगे आ जाते हैं। चलिए जी, ये वाला कौन पढ़ेगा? ये चलिए सिस्टर शाखरा पढ़ के दिखाएं। जी, माइक अनम्यूट करें सिस्टर शाखरा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये वर्ड पढ़े। जी, पढ़े। ओके, कोई और पढ़े? सिस्टर सफिया पढ़े आप। जी बाजी। ये लफ्ज बिस पढ़े। जी। अदा। शाबाश। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया, ये हरफुल मद बन रहे हैं, इसके बाद हमजा आ रहा है जी एक ही लफ्ज में। ये जी हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिया इंशाल्लाह। अब आगे जो है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का ये पक्का पानी हो जाए, तो जितने आप लोगों ने पीछे लेसन्स पढ़ चुके हैं सूरज, उसके अंदर आइडेंटिफाई करें। ठीक है। आप जी बेशक 2 सूरतों में, लास्ट 2 सूरतों में देख लें, 3 में देख लें, लेकिन ये होमवर्क आप लोग जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा आप लोगों को कुछ समझ आ रही है या नहीं। ठीक है। जैसे अगर आप लोग होमवर्क कर लें, वो हमने जितने भी नून साकिन और तनवीन के रूल्स का मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन किसी ने, हो सकता है आप लोगों ने किया और शेयर किसी ने नहीं किया। तो अगर आप लोग करेंगे तो ही आपका इम्प्लीमेंट होगा। इस तरह तो कोई फायदा नहीं होगा, वो हम पढ़ पढ़ के भूलते जाएंगे। ठीक है। सिर्फ ये नहीं करना कि सिर्फ क्लास में आके हम सबक देख लें। दैट्स इट, दैट इज नॉट इनफ। ठीक है। हम लोगों ने क्या कोशिश करनी है? कुरान को टाइम दें। अगर नहीं देंगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होने लगा। जी सिस्टर शाजिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें हम सीख रहे हैं उसको जब हम तिलावत करते हैं कुरान पाक की, तो उसमें उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अगर अच्छी बात है। होमवर्क ना भी करें तो उस चीज को, ये है कि जो चीज सीखी है उसको अप्लाई करने की तिलावत जब कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो सीखा हुआ है उसको अप्लाई करें उसमें। माशाल्लाह, लेकिन कोशिश किया करें, होमवर्क बेशक थोड़ा कर लें, 2 सूरतों से कर लें, 3 से कर लें, मत करें सारी सूरतों से, लेकिन कुछ कर लें। उससे क्या होगा, जब आपका ये हैंड कोऑर्डिनेशन जो होती है ना, जैसे हम कहते हैं TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, अपने वजूद को इस्तेमाल करते हैं, जितनी हम अपनी फैकल्टीज, जितनी अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट होगा, उतना ज़्यादा रीइंफोर्स होगा जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है। तो कोशिश किया करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ना हो कि आपको अभी कुछ साल आ रहा है, बाकी आगे जाके भूल जाए। ऐसे ही होता है ना, इंसान का तो फितरी यही है, फितरत, भूलता रहता है। तो अगर आप एक दफा लिख जी लेंगे, 2 दफा लिखेंगे, 10 दफा लिखेंगे, जितनी दफा लिखेंगे उतना ज्यादा पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो कोशिश करें, होमवर्क जरूर किया करें, बेशक थोड़ा कर लें, लेकिन करें कुछ, हाथ पांव हिलाएं। ठीक है। चलिए जी, आज हम कायदा नूरानिया में क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये देखिए, मद का ही चैप्टर आ गया, बड़े टाइम पे आया। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको पढ़ लेते हैं। और आज जो है ना, एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए एंड में। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्सु साबिया। ठीक है। कौन सा सबक है? 7th लेसन है। अरबी की काउंटिंग आती है आप लोगों को? 10 तक आती है? किसी को आती है? जी नहीं 10 आती? तक आती है। अच्छा, 10 तक आती है, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, अदरसु साबिया। ठीक है। अब क्या है? अल अलिफ सगीरा, वल या सगीरा, वल वाव सगीरा। ठीक है। यानी हम आज क्या पढ़ेंगे? अलिफ सगीरा। ठीक है। सगीरा किसको कहते हैं? छोटे को। हमने क्या क्या पढ़ना है? अलिफ सगीरा, वाव सगीरा, और कौन सा पढ़ना है? या सगीरा। ये 3 हम देखेंगे। ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल, आप लोगों ने डेफिनेशन क्या याद रखनी है? ये जो सगीरा होता है ना, ये
मद असली के बराबर होता है, यानी कि 2 काउंट्स। ठीक है, लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है, छोटा अलिफ करके लिख दिया जाता है। जो आप उस्मानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, अगर तो आप लोग यूज करते हैं अब तक, आई होप, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें सिंटेक्स ही ऐसा होता है। ठीक है, तरीका ऐसा होता है लिखने का। तो इसको शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप स्पेलिंग साथ लिखते जाएं। ठीक है, कैसे, बा फथा अलिफ सगीरा। ठीक है, बा फथा अलिफ सगीरा बा। ठीक है, 2 काउंट्स लंबा भी करना है इसको। बा फथा अलिफ सगीरा बा। ठीक है, या फथा अलिफ सगीरा या। यहाँ पे छोटा छोटा, अगर जिसको अभी तक फथा कसरा दोमा की प्रैक्टिस नहीं है, वो साथ लिखा करे। ठीक है, सुनाते वक्त, ताकि फिर उसको रवानी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप लिख लें स्पेलिंग या फथा, मैंने अपने कायदे में सारा लिखा हुआ है इस तरह, या फथा अलिफ सगीरा। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपने इंशाल्लाह आगे भी किसी को पढ़ाना होगा ना, तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब ये रा नहीं है, ये क्या है, रॉ। इसके ऊपर RAW लिखें। इसको मुफख्म करना है। क्यों करना है, फतहा आ रही है। ठीक है, तो रॉ फतहा जो होती है ना, वो मुफख्म यानी मोटा, उसको करना है, तफहीम पूरी दें, रॉ। अब ये रा कोई भी नहीं कहेगा। ठीक है, चलें, रॉ फतहा अलिफ सगीरा रॉ। ठीक है, इसमें होंठ गोल नहीं करने। क्या चीज़ पास रखनी है, मिरर। मिरर ज़रूर साथ रखा करें, चाहे आपको कोई कहे या ना कहे। इससे क्या होगा, आप खुद अपने होंठों को देखेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मखरज सारे कर लिए में, तो आप लोगों को पता चलेगा कहाँ रोलिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी। ठीक है, इस पे होंठ गोल नहीं होने चाहिए, इसमें होंठों का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं, मीम फतह अलिफ सगीरा मा। अच्छा, एक चीज, लास्ट क्लास में सिस्टर नौरीन ने भी आपको बताया था, वो चीज थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। अलिफ जो होता है ना, वो कंडीशनल लेटर है। ठीक है, क्या मतलब है, कहाँ पे, क्या मतलब है कंडीशनल लेटर है, यानी अगर उससे पहले, जैसे यहाँ पे लिखा बा फथा अलिफ, तो इसको हम कैसा पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे या पतला जी, मुरक्कक या मुफख्खम, कैसा पढ़ेंगे। मुरक्कब। हाँ ठीक है, क्योंकि मुरक्कब। बिल्कुल। अच्छा, और अगर यहाँ पे लिखा हो ये कॉफ फता अलिफ सगीरा या काफ अलिफ मुफख्खम। मुफख्खम, क्यों, क्योंकि अगर हरूफ तो, मुस्तालिया के साथ। मुफख्खम हाँ पढ़ेंगे इसमें। हाँ जी, ये क्यों है, ये मुफख्खम लेटर है। ठीक है, या मुस्तालिया जैसे अभी सिस्टर ने कहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो लेटर्स लाइट लेटर्स होंगे या मुरक्कक लेटर्स होंगे, अलिफ उसके साथ उसी हिसाब से बारीक पढ़ी जाएगी। लेकिन जहाँ पे आपके पास मोटे लेटर्स आ जाते हैं, जैसे कौन से लेटर्स होते हैं, कुतुबुन हरूफ जद्दीन। मुस्तालिया। ठीक है, हाँ कुतुबुन जद्दीन नहीं, सॉरी, मुफख्खम। खुस्सा दक्कन उसाद ख्वाजा। दक्कन ख्वाजा। हाँ हाँ, ठीक है, वो वाले आ जाएंगे ना, तो हमने अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। अब ये आपने इसको पतला पतला पढ़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, इसको मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये सही इसकी तफहीम कर रहे होंगे ना, यहाँ पे इंशाल्लाह तफहीम के ग्रेड्स पढ़ेंगे, तो ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड की तफहीम होती है, फर्स्ट ग्रेड की। इसको फुल अच्छा मोटा करना है। ठीक है, तो यानी इंशाल्लाह ग्रेड्स भी आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसको आपने मोटा पढ़ना है। तो इसलिए अलिफ जो है उसको हमने कहा था ये कंडीशनल लेटर है। अगर आपकी पीछे मुरक्कक लेटर होगा, मुरक्कक लफ्ज होगा, तो आपने, सॉरी, मुरक्कक हर्फ होगा, तो आपने उसको मुरक्कक या हल्का लाइट पढ़ना है। अब इसको बॉ नहीं करना। ठीक है, बै। ठीक है, तो फिर, और अगर मोटा होगा, इसके अंदर मुस्तालिया होगा, कोई मोटा होगा, मोटे वाले हरूफ जो हमने पढ़े थे, उसके अंदर ये मोटा होगा। ये बात याद रख ले, अभी लिख लें अपने कायदे पे साइड पे, बाद में किसी को आप पढ़ा रहे होंगे या कुछ, तो इंशाल्लाह कोई काम आएगा। ठीक है, अच्छा जी, मीम फथा अलिफ सगीरा मा। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, फर्स्ट तख्ती जिसकी अच्छी है ना, उसको इंशाल्लाह इसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, लाम फथा अलिफ सगीरा ला। अब इसको लॉ नहीं पढ़ना। ठीक है, ला,
वाओ, अब यहाँ पे राउंडिंग करनी है, जरूरी है राउंडिंग करनी, ठीक है। वाओ फतह अलिफ सगीरा व, ठीक है। नून फतह, अब नून के स्पेलिंग पे आ जाएं, ठीक है। नून यानी इसमें होंठ गोल हो रहा है हमारा, उसका स्पेलिंग बोलते हुए, नून फतह अलिफ सगीरा न, तो यहाँ पे आप स्पेलिंग लिख लें, नून फतह अलिफ सगीरा, ठीक है। ये साथ लिख लें, इंशाल्लाह काम आएगा, ठीक है। अब आगे आता है, ये हमजा है, ठीक है। हमजा फतह अलिफ सगीरा आ, अब इसको आइन की तरह नहीं अदा करना, बल्कि कौन सी जगह से अदा होता है ये? जॉब से। जॉब से तो मद अदा होती है ना, हमजा किधर से अदा होता है? अक्सा और हलक। जी, अच्छा। शाबाश। हलक। अक्सर, शाबाश। और ये भी देखें, उसका पार्टनर भी आ गया, ये भी अक्सर हलक से अदा होगा, ठीक है। हाँ, अब ये हा नहीं करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल जैसे आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, ठीक है। हा फतह अलिफ सगीरा हा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ से अदा होता है? आइन वसतुल हलक, अद्दाउल हलक से। बस वस्तुल तो हलक। नहीं वस्तु हलक, वसतुल वस्तु हलक हलक, से। हलक। जी अच्छा, यहाँ वस्तु पे हलक। थोड़ा सा रिवाइज देखें, आप लोग भूल रहे हैं, इनको रिवाइज करते रहा जी करें। गैन खा मैंने जी। कहा था ये टोपी वाले हैं, गले के ऊपर ही अटक जाते हैं, तो ये कौन सा होगा? अदना, ठीक है। अदना। फिर उसके अदना बाद हलक। वसतुल हलक, ठीक है। आइन हा, ठीक है। और नीचे अक्सा यानी दूर है, हमजा और हा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अदना, वस्ता और अक्सा। आप मशरिकुल वस्ता से भी याद रख सकते हैं, मिडल वाला, मिडल थ्रोट से आइन हा, ठीक है। अच्छा, गॉइन, अब ये गॉइन क्या है? ये मोटा हर्फ है, ठीक है। गॉइन फतह अलिफ सगीरा गौ, तो यहाँ पे अलिफ जो है वो मोटा हो गया, ठीक है। गौ, अब ये गा नहीं करना, ठीक है। गौ कहाँ से निकलना है? यहाँ पे हमारे थ्रोट में खलिश सी वो होगी, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में, यानी अदना हलक में। अच्छा, अब ये खौ जो है ये भी मोटा है, ठीक है। और ये मैंने भी आपको बताया था, जब मोटे हरूफ आ जाते हैं हरफुल मद के साथ, ठीक है, यानी फतहा के बाद आ रहा है हरफुल मद, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड की तफखीम होती है, अच्छा सा प्यारा सा मोटा करना है। खौ फतहा अलिफ सगीरा खौ, खौ, ठीक है। इसमें से जो टकरा के जो थ्रोट में से खौ की आवाज निकलती है ना, वो निकलनी चाहिए, ठीक है। माइक्स काइंडली साथ म्यूट कर लें, म्यूट करके दोहरा लें आप, ठीक है। त फतह अलिफ सगीरा त, अब इसको तो नहीं करना, त बारीक रखना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आता है सा। अब ये सीटी वाला नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक है, सा को सा कर लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई सीटी नहीं आनी। दूसरी कॉमन मिस्टेक क्या है? हा और हा, इसका फर्क नहीं रहता। तीसरी, आइन और हमजा को मिक्स कर देते हैं, ये नहीं करना, ठीक है। अपने हमजा, अपने आइन, अपनी हाएं, इन सबको मुख्तलिफ रखें। कोई ना भी देख रहा हो, उसको पता हो कौन सी हाई है, क्या हमजा आया, आइन आया, क्या है, ठीक है। और बिल्कुल अ, आप लोगों ने वो नहीं पढ़ना विदाउट एनी, एवं बस ऐसे करके नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा सा पढ़ना है, हर आपको लफ्ज का मखरज आता है, नहीं आता रिवाइज करें। फर्स्ट तख्ती बार बार सुने, बार बार सुने, ये ना दोहराई जाएं बगैर सुने, फायदा नहीं होगा, अपनी पुरानी गलतियां पक्की करेंगे। सुने, अच्छी तरह सुने, फिर उसके साथ दोहराएं, कारी जो पॉज देते ना, फिर पढ़ें। और बहुत अच्छा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह एक एक लफ्ज की क्वालिटी अदा होगी, इंशाल्लाह ये सिफात भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा हिम्मत करनी है, ताकि पता चले ना, स्टूडेंट अगर अच्छे हों, पढ़ने वाले हों, काम कर रहे हो, तो ही फिर होता है ना टीचर को इसको ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, वरना तो ये अगर अच्छा यही आ जाए बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो हम क्या पढ़े थे? सा, सा फतहा अलिफ सगीरा सा, फिर आगे जीम, जीम फतह अलिफ सगीरा जा, ये भी बारीक बारीक, ठीक है। अब ये दाल,
अब इसको ना सही करना, दौल दौल नहीं करना, ठीक है। दाल फतहा अलिफ सगीरा दा। अब इसको दौ नहीं कर देना, ठीक है, बारीक है, बारीक रहने दें। अच्छा जी, अब ये एक और कॉमन मिस्टेक, जाल और जा, इसको बदल देते हैं। इस वाले जाल में सबसे कॉमन वर्ड अल्लाह जीना है, उसके अंदर सीटी ले आते हैं, अल्लाह जीना कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कॉमन वर्ड जो ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको प्रैक्टिस कर लें। अल्लज़ीना, थोड़ी सी जबान की टिप आगे लें, अल्लज़ीना, ताकि जा वाली जो आदत पड़ी हुई है ना गद्दी वाली, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो अल्लज़ीना इसके साथ साइड पे कहीं लिख लें, जब जाल का मखरज प्रैक्टिस करें उसको, एक एक को ठीक कर लेंगे, सब ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ज़ा फतहा अलिफ सगीरा ज़ा। अब इसके बाद जा, इसमें बजिंग साउंड है, इसकी सीटी की आवाज है, ठीक है, सफीरिया ये। जा, अच्छा, अच्छी सी सीटी आनी चाहिए। जा फतहा अलिफ सगीरा जा, ठीक है। फिर आ जाते हैं सीन। ये कौन सा है? ये भी सफीरिया है, इसमें क्या सीटी आनी है या नहीं आनी? चुप करके पढ़ लें। सीन आनी है। और हाँ नहीं सा, है। इसके अंदर फर्क रखना है, शाबाश, ठीक है। सीन और सा, सा जो है ना, इसके अंदर जबान की टिप थोड़ी सी बाहर निकलेगी, इसमें थोड़ी सी बाहर निकलेगी, फिर सॉफ्टली अदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, सीन फतहा अलिफ सगीरा सा, ठीक है। फिर आता है शीन। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, तफशी होती है, शावरिंग साउंड होती है, लेकिन होंठ ना आगे नहीं करने, ठीक है। शा शा ऐसे अजीब से होंठ बना के नहीं आपने अदा करना है, इसके लिए मिरर रखें, ठीक है। और शीन, होंठों के आगे पेंसिल या कुछ रख लें, ठीक है। अगर ज़्यादा आप लोगों से फिर ना हो, टेप लगा लें ठीक है, असल में नहीं लगानी। तो क्या है, होंठों का कोई काम नहीं है। शीन कहाँ से अदा होता है शीन, बताएं, मखरज बताएं जी, चलें। वसतुल लिसान। शाबाश, ठीक है। तो शीन अश, ठीक है, करीब चली जाती है जबान, कहाँ, ऊपर, यानी कि हनकुल आला के करीब हो जाती है, ठीक है। शीन फतहा अलिफ सगीरा शा। अब ये शॉ शॉ नहीं करेंगे हम, ठीक है। होंठ पीछे ही रखना है, मिरर जरूरी देखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सौद। अब इसको कैसे, इसका अलिफ कैसा पढ़ा जाएगा फिर, मुफख्खम, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की तफखीम है। मुफम। सौद फतहा अलिफ सगीरा सौ। जब आप लेटर, ये लफ्ज का नाम बोल रहे हैं ना, तो इसमें कलकला भी आ रहा है, यहाँ स्पेलिंग लिख लें, सौद फतहा अलिफ सगीरा सौ, SAW, ठीक है। मोटा करने के लिए होंठ गोल नहीं करने, ठीक है। अच्छा, अब ये दौद है, इसको हमें ना पुरानी आदत पड़ी हुई है, जौद कहने का बड़ा शौक है, वो नहीं कहना। क्या मखरज है दौद का, कोई बताएं सिस्टर जी, किसको याद काफतुल हो गया? लिसान हम्म, अदरासुल उलिया से मिलते हैं। क्या करते हैं, सॉरी दोबारा बताएं। काफतुल लिसान हम्म, अदरासुल उलिया से मिलते हैं। हाफत अदरासुल, सना 5 दाढ़ों से मिलते हैं, पांच दाढ़ों दाढ़ों से। से मिलते हैं। देखें, हाँ जी, हाफतुल लिसान, जब पूरा जवाब दें, हाफतुल लिसान जब ऊपर की 5 दाढ़ों से लगे तो दौद तरफुल अदा लिसान होता है। आखिर के 5 दानों पे और लगेगी। साथ ही मैम इसमें वाहिद जबान की तवाहीन जड़ भी ऊपर तवाहीन उठती है क्योंकि नवाजिश। मुस्तालिया है। ये और मुस्तान, साथ ही वसतुल लिसान भी ऊपर उठती है क्योंकि इतबाक है। ठीक है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो मैं किसी इन लोगों को कंफ्यूज नहीं करी, वो इंशाल्लाह सिफात पढ़ेंगे ना, तब इसको देखेंगे, इत्बाक क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है सिस्टर। तो जितना, बल्कि आपका ही शायद काम आपने शेयर किया हो तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन जितना क्लास में करें ना उतना आप शेयर किया करें, ताकि बाकी सारे कंफ्यूज ना हो, माशाल्लाह आपको आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो डेफिनेशन क्या है, डॉट की आपने बता दी, ठीक है, पूरी डेफिनेशन बताया करें। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमारे नीचे वाले दांत होते हैं ना, इनका मखारिज में कोई रोल नहीं होता, ये यहाँ पे नहीं लगती, ऊपर वाले दांतों पे ही लगती है, ठीक है। अच्छा जी, ضاد फतहा अलिफ सगीरा द, इसके अंदर होंठ गोल नहीं करने, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ज्यादा मोटे हरूफ जो आ रहे हैं ना, वो देख लें, सौद, दौद, तो और ज़ो, इसमें होंठ गोल नहीं करने, कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। अब ये इसको ता नहीं कोई कहेगा, और तुआ भी नहीं कहेगा, तुआई भी नहीं कहेगा, ठीक है।
तो इसमें जुबान की जड़ पूरी उठ जाएगी, और ये फर्स्ट ग्रेड की तफखीम और की, ठीक है, मोटा है। तो फतह अलिफ सगीरा, तो मुंह ऊपर की तरफ खुले, ठीक है। इन सब में मुंह आप लोगों का खुलना चाहिए, जो नहीं खुलेगा, जॉफ नहीं खुलेगा, तो फिर लेटर जो है मफल्ड सी आवाज आएगी, ठीक है। जैसे मुंह पे कपड़ा रखे, जैसे मैंने रखा है, नहीं समझे आप, पहले जमाने में हम करते नहीं होते थे, रिसीवर के ऊपर कपड़ा रख के, तो अगले को आवाज मफल्ड सी जाती थी, उस तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं लॉ। इसमें सीटी नहीं है, ये याद रखना है। और ये इसको आपने जा भी नहीं पढ़ना, मुफख्म पूरे का पूरा मुफख्म करें। लॉ फतह अलिफ सगीरा लॉ, ठीक है। इसमें सीटी नहीं है, इस पे लिख ले सीटी नहीं है, मुफख्म करना है। अभी इस तख्ती में भी आप लोग जितने मुफख्म लेटर्स हैं उनको बेशक हाईलाइट कर लें, आसानी हो जाएगी, ठीक है। फा, अब ये फा कहाँ से अदा होता है? होंठों से होता है, ठीक है। फा फतह अलिफ सगीरा फा, ठीक है। कौफ, ये आ गया हमारा, कौफ फतह अलिफ सगीरा कौ, ठीक है। इसके अंदर मुंह पूरा अच्छा सा खोलना है आपने, गोल नहीं करना। साथ ही आगे का, अब कॉमन मिस्टेक क्या है, हम इन दोनों को भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है। कौफ और कैफ को, इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। कैफ फतह अलिफ सगीरा कै, अच्छा जी। अब आ गया ये वाला लेटर्स, ये देख लेते हैं। ये भी हमजा है, हमजा कसरा, अब ये या सगीरा आ गई है, ठीक है। कसरा के साथ क्या आ रहा है आप लोग देख रहे हैं, फतह के साथ अलिफ सगीरा आती है, कसरा के साथ या सगीरा आ गई है, ठीक है। हमजा कसरा या सगीरा ई, इसको टू काउंट्स ही देने हैं। शुरू में आप लोग साथ लिख लिया करें, कुरान में जहाँ है ना इस पर टू काउंट्स लिखा करें, फिर कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी, साथ ऊपर लिख लिया करें, मदसली भी लिख लिया करें, ठीक है। अच्छा, हमजा कसरा या सगीरा ई, अब इसको ई नहीं करना, ई डबल ई लिख लें, अच्छा सा आप लोगों ने इसको मुरक्कक करना है, ठीक है। हा, अब ये हा नहीं करना, ठीक है। हा कसरा या सगीरा ही, ठीक है, इस पे एच ई बेशक लिख लें। अच्छा, अब यहाँ पे वाव आगे तो क्या होना चाहिए, राउंडिंग जरूरी है। वाव दौमा वाव सगीरा वू, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, दौमा होगी तो वाव सगीरा आएगी, ठीक है। सबसे पहले फतह होगी अलिफ सगीरा, कसरा होगी या सगीरा, ठीक है, जो भी सिस्टर ने हमें बताया था वो वाला रूल याद रख लें। और जब दौमा होगी तो वाव सगीरा, ठीक है, ये दोनों वाव की शक्ल है तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। वाव दौमा वाव सगीरा वू, ठीक है, इसको दम्मा नहीं किसी ने कहना, ठीक है। अच्छा जी, हा दौमा वाव सगीरा हू, टू काउंट्स ऊपर लिखें। अब ये हमजा आ गया, हमजा दौमा वाव सगीरा ऊ, किसको, किसी ने इसको आइन नहीं बनाना, ठीक है, ऊ, सिंपल ऊ, ठीक है। तो ये हमारी आज की तख्ती थी, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह सुन लिया। अब आप लोगों ने ना सिर्फ ये नहीं करना कि बस ये मेरी क्लास में जो सुन ली है उसी को बस आप लोग प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों ने क्या करना है, कारी की आवाज़ में इसको अच्छी तरह सुनना है और फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे वो एक एक वर्ड का पॉज देते हैं तो आप लोगों ने साथ थोड़ा थोड़ा उनके साथ रिवाइज करना है। अच्छा जी, टाइम हम देख लेते हैं 9:45, ओके। अच्छा, आज जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हमने करनी है, चलो वो बाद में देखते हैं। अभी ऐसा कहते हैं, ये शुरू करते हैं लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतो, ये देखें शैतो, यहाँ पे होंठ आगे ना आए, इसके अंदर ये यही वर्ड ले लें और इसी के अंदर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब ये तो में अलिफ सगीरा आ गई है, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि ये आज जो हमने लेसन पढ़ा है, साथ साथ इंशाल्लाह देखते रहें, ठीक है। अच्छा जी, आज सूरह आदियात पढ़नी है,
उसको शुरू कर लेते हैं। किसी का अब तक कोई क्वेश्चन, किसी जितना पढ़ लिया है उसमें से किसी का सवाल वगैरह है तो पूछ लें, फिर स्टार्ट। मैम अलिफ सगीरा या सगीरा वाव सगीरा खड़ी हरकत को भी बोलते हैं ना, जो हम लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे थे। नहीं, उसको आप भूल जाएं, वो छोड़ दें। खड़ा खड़ी अलिफ ये वो कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। वैसे वो उसमें होगी लेकिन उसको आपने मिक्स ना करें, ठीक है। अच्छा सिस्टर, एक और चीज, कौन सी सिस्टर थी ये, सिस्टर शफक? जी मैम। अच्छा सिस्टर शफक, मुझे बताएं, आपने अरबी मुसहफ से पढ़ना शुरू किया है कि आप अपने दूसरे मुसहफ से ही पढ़ रही हैं? मैम अभी नहीं परचेज किया। अच्छा, मेरे ख्याल से कर लें, आप परचेज कर लें, या उतनी देर जितनी देर नहीं किया। यस, कोशिश में तो हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, आपने अगर नहीं परचेज किया कोई बात नहीं, कर लिएगा, लेकिन ज़रूर कर लिएगा। और एक मैं आपको बात बताऊँ, कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसमें से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। डेली तिलावत भी उसमें से करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैम। तो आप लोग करेंगे हिम्मत तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अगर अभी भी आप लोगों नहीं करेंगे ना तो फिर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फिर हमें डर ही लगता रहेगा कि पता नहीं मैं सही पढ़ी हूँ गलत पढ़ी हूँ, ठीक है। तो उसका हल ये सब समझे आप लोग। रमज़ान आ रहा है, उसके अंदर आप तिलावत करेंगे, कोशिश करें अपने अरबी मुसहफ से ही पढ़ें। जो आपको लगे कि नहीं सही पढ़े या कुछ, तो कारी की आवाज़ में सुनना, आपको खुद ही समझ आ जाएंगे रूल्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। बाकी सबके लिए भी यही, सिस्टर शफक के लिए अच्छा सूरत ये, नहीं है। जी जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। मैं ये कही थी, जैसे हम बारीक करते हैं ना, जैसे अब बा हम मोटा कर देते हैं, तो हम्म। इसको हल्का सा स्लाइटली पढ़ेंगे। जी बा बिल्कुल। फता अलिफ सगीरा बा, तो इसका हल्का हल्का जो ना बारीक करने के हम स्लाइटली टेढ़ा जरा सा हल्का सा तिरछा लेके जहन में लेकिन रखेंगे। हाँ, क्योंकि अरबी एक्सेंट जो है ना वो थोड़ा तिरछा लहजा है, ठीक है। ब, होंठ आपके स्ट्रेच हो जाते हैं जब आप लाइट लाइट रेस पढ़ते हैं। अगर आप नहीं ना करते तो थोड़ा बा ऐसी आवाज निकलती है, तो उसके लिए कोशिश करनी है ब, ठीक है। तो और जो इंशाल्लाह। और मोटे हरूफ है उनको हम इस पे सीधा रखें। जी, उनके लिए होंठ ऊपर, सॉरी, जबान की जड़ उठ जाती है, ठीक है। ऊपर इसके जी, लिए मुंह सिस्टर मुंह खोल के तस्लीम, पढ़ेंगे। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जितना हम कायदे की फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे ना, फर्स्ट पेज की, उसके अंदर एक तो जी। जितने मखरज हम पढ़ चुके हैं ना वो जहन में रखें और सामने रख लें, ठीक है। वो सिस्टर नौरीन ने उसकी एक लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। नहीं याद होते कोई बात नहीं, अदा कर करके देखते जाएं, खुद ही मखरज सही जगह पे लगेगा। इवन याद नहीं भी है ना तो हमारा जब एक दफा सही लगा लेंगे ना तो इंशाल्लाह वही मखरज होता है, ठीक है। तो वो हमें खुद ही उसकी डेफिनेशन नहीं भी आ रही ना तो कम से कम हमारे दिमाग को पता चल गया, वो जुबान को पता चल गया, वही लफ्ज निकलेगा, वहीं से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए जितना एम्फेसाइज हम फर्स्ट उस पे तख्ती पे करते हैं ना, वो वो वाकई बहुत जरूरी है। जी सिस्टर अतिया। मैम थी कि ये जो जिन्होंने होमवर्क किया, अगर आप वो ग्रुप में शेयर कर दें तो वो हम लोग हाँ भी शायद उस पे देख के कुछ नहीं थोड़ी नहीं, शायद मोटिवेशन भी। नहीं। हाँ बिल्कुल ये करना चाहिए, लेकिन आप खुद कोशिश करें सिस्टर अतिया। कोई आपका मजाक नहीं फिर उड़ाएगा, देखिए इसमें मजाक वाली तो कोई बात है ही नहीं। जितना होता है उतना करें। हाँ तो इंशाल्लाह देखिए, आप एक दफा शेयर करेंगे ना, हिम्मत करेंगी, तो बाकियों को भी एहसास होगा कि हम भी शेयर करें, हो हाँ सकता है जी सबने करके रखा हो, ठीक है। जी जी। तो गलतियां निकल आएंगी, पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है या कुछ। तो इंशाल्लाह एक दूसरे के हाँ होमवर्क देखने से भी इंसान बहुत सीखता है, ठीक हाँ है। जी, वहां से भी सीखता है जी, अगर इंशाल्लाह। वो शेयर तो हमें इंशाल्लाह फायदा ठीक होगा। है, थैंक यू। चलें। या तो मुझे लगता है कि एक ना मुझे ग्रुप में डंडा भी रखना पड़ेगा। बच्चे कौन से ग्रुप में भेजना पड़ेगा ये, इसी में? नहीं, हाँ जी सिस्टर, इसी में भेजिएगा ना। वो एक तजवीद ग्रुप हमने स्टूडेंट ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसके अंदर आप प- हैं। पता नहीं, मुझे तो नजर नहीं आता मेरा बच्चा अच्छा, कहाँ है। मैं आपको ना उसका लिंक दोबारा शेयर कर दूंगी, उसको पिन कर लीजिएगा। ओके मेरा ठीक। बच्चा। जी ठीक है। मैं तो भी नहीं भेजा, मैं सोच रही थी कि भेजूं ताकि। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, जरूर हाँ। भेजें, ठीक है। ओके इंशाल्लाह, इस दफा इंशाल्लाह। भेजूंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी ग्रुप में भी आप लोगों को ना स्पेशल वहां पे होमवर्क भेज दिया करूँ, ताकि एक दफा याद ध्यान नहीं हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब सूरह आदियात पढ़ लेते हैं, ठीक है। और चलें इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन तीन आयत करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। वल्आदियाति ضبحا فالموريات قدحا
फलमुगीराति सुबहा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन भी हमें जो पढ़ा है हमें साथ ही नज़र भी आने लगी है। तो ये देखें वाव पे राउंडिंग। ठीक है। अच्छा जी, हमजातुल वसल का क्या हुक्म होना चाहिए यहाँ पे? जी सिस्टर बताएं, कोई सी सिस्टर आबिदा आप बताएं चलें। जी ये उसको हम्म वाव को लाम के साथ मिला के पढ़ना है। शाबाश। तो हमजातुल वसल मिलाने की सूरत में ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, उस पे जी। एक छोटा सा क्रॉस लगा दें। पेंसिल यूज करें ना तो फिर आपको याद होगा। और मैं अक्सर क्या कर लेती होती हूँ, जो थोड़े से मुझे ट्रिकी वर्ड्स लगे ना, इस तरह एरो लगा लेती होती हूँ, जैसे वाव और इसके ऊपर। ठीक है। लाम को क्या नहीं करना, हिलाना नहीं है, वल नहीं करना। तो अच्छा चलें, आज मुझे सिस्टर कोई सी बताएंगी, अगर मैंने समझे लेटर किसी का हिल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? समझे लाम हिल जाता है, वल हो जाता है किसी से, उसको क्या करना चाहिए? कौन सी सिस्टर बताएंगी? सिस्टर आबदा आप ही बताएं। उसको जैसे इधर है वल आदियाती, हाँ, तो क्या उसको करना चाहिए? हलाना नहीं है, उसको थोड़ा सा पोज करना। हाँ, थोड़ा सा पॉज नहीं करेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे। लिन उमर मजमुआ याद है ना आपको? नहीं लाम को रा की तरह करना, अर्र करना। नहीं सिस्टर देखें, मैं आप हाँ, ये इसका मखरज रा के करीब, ये जबान जो है रा की तरफ माइल होती है। अच्छा उसको छोड़ें, आप ये देखें, जो ये है ना लिन उमर का मजमुआ है, यानी ये पांच लफ्ज है, लाम नून आइन मीम और रा। इसमें आवाज थोड़ी सी चलानी है। ठीक है। मखरज पे रखें आवाज। एकदम से अगर आप जबान हटा लेंगे ना तो वल हो जाएगा। अगर आप करेंगे वल, हल्की सी देखें लाम के मखरज पे वल। ठीक है। हल्की सी चलानी है। लिन उमर, इसी पे आप देखिएगा, इसी पे कलकले होते हैं और इसी ये हिलते हैं वर्ड्स ज्यादा। तो नहीं वो तो इसका हम जब हाँ ऑलरेडी थोड़ा सा हिलता है ये, अगर हाँ ना भी हलाएं देखें, अगर हम वल। वल कहेंगे हम्म वो तो फिर झटका हो गया ना। झटका हाँ नहीं देना। ठीक है, झटका नहीं है, हिलाना नहीं है, झटके का यही मतलब है। वल। वल ये हाँ आदियाती, शाबाश। वल अच्छा आदियाती। आइन का मखरज थोड़ा निकालने की कोशिश करें। आ कोशिश करें। वल आ वल शाबाश। आदियाती दबहा, हाँ, दौद को मोटा, दौब हा, दौब हा। दबहा। हाँ। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे ये अगर हमने स्पेल करना हो तो कैसे करें? अच्छा स्पेलिंग वाले चलें, थोड़े दिन तक पढ़ते हैं। आइन फथा अलिफ सगीरा, सिर्फ इसको स्पेल करें। आइन फथा अलिफ सगीरा आ, वल आ। ठीक है। और या फथा अलिफ सगीरा या। ठीक है। नहीं ये या टू काउंट्स लिख लीजिए, मद असली बनने हैं। ठीक है। अब यहाँ ती, ती को लंबा नहीं करना, वल आदियाती। ठीक है। ये ये वन मद, काउंट है। इसको मद असली कहते हैं। जी, अलिफ सगीरा जहाँ आ जाता है उसको मद असली कहते हैं या मद तबई कहते हैं। ठीक है। जो भी टू तो जो काउंट्स वाली ये मद है ना, अलिफ सगीरा वाली या सिंपल अलिफ समझे ऐसे लिखा हुआ आ गया है, एक ही बात है, इसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है। उसकी शॉर्ट तो, फॉर्म है, सिंटेक्स ऐसा है। अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं अलिफ से पहले फतह आ जाए तो? उसको भी अलिफ, उसको हम कहते हैं मद असली ही कहते हैं। ठीक है। मद अच्छा होता है ये ना। भी, हाँ हाँ ये भी मद वही है, ये भी मद जी वही है। जी, बस अच्छा उसको लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। ओके। ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह अब मुझे ये खैर। बताएं बा पे क्या करेंगे? सिस्टर आपदा ये फर्स्ट आया था, आप बाकी की भी कर लें ताकि फिर हम किसी और को मौका दें। जी ओके वाव आइन पे आइन अलिफ सगीरा आ, हाँ। वल वल आ, दाल कसरा दी, वल आदि, या आप नहीं नहीं, फतह आप अल। ये देखें, ये दब हा पे क्या रूल करेंगे ये पूछो। बा पे ओके क्या होना चाहिए? कलकला, जैसे कलकला आप होना चाहिए, हाँ कलकला। ठीक है। द्वाद फतह दब बासिकून हाँ। दाब जोर। अब किसी ने इसको ऐसे नहीं पढ़ा, दब हा नहीं है, दब हा। अच्छा कलकला बाहर आना चाहिए। ठीक है, इस पे दाब लिख ले। हा हा हा। ठीक है, ये टू काउंट्स। दब अच्छा, हा। हाँ, जब ये फतह तईन की तनवीन थी, जब हमने इस पे वक्फ किया तो क्या हो गया? हा, टू मद काउंट्स की असली मद। बन गई है। जी, मद असली बन गई। ठीक है। तो जजाकिल्लाह खैरा। ठीक है। अब हम कौन मेरे साथ करेगा? हैंड रेज कर लें। मैं कर लेती हूँ आपके साथ। जी सिस्टर शाजिया को मौका देते हैं इंशाल्लाह। अभी आपको मैं चलिए दोबारा करवाती हूँ जी। सिस्टर शाजिया करें।
जी फा फतहा वो लाम के साथ जोड़ेंगे। फल और अलिफ ये मीम क्या पे होगा, हमजातुल राउंडिंग। वसल। अलिफ को उसको हमजतुल वसल को हम ड्रॉप कर देंगे। शाबाश, और मीम पे राउंडिंग होगी। और उसकी दो टू काउंट होगी उसकी। मद माशाल्लाह। असली कौन सी मद बनेगी बन यहाँ रही है? पे। मद असली। मद असली शाबाश। जी। और रॉ के जो मुरक्कक होगी री और लिख ले कसरा इसके के आगे। साथ है। और जी। और या जो है या है फतहा और अलिफ सगीरा के साथ इसकी टू काउंट होगी। और ता जो है वो मुरक्कक होगी कसरा के साथ। और माशा- कद दाल पे कलकला होगा। और फतह है कॉफ को दाल के साथ मिलाएंगे। फतहतैन, ठीक है। और उसका हम्म। नहीं अच्छा अच्छा कॉफ अच्छा, को ना कद, दाल के ठीक है। साथ मिलाएंगे। जी कलकला होगा यहाँ पे। और जो जो हा है उसकी भी तो वहाँ पे मादे असली बनेगी क्योंकि उस पे हमने जो है वो साकिन करना है उसको। तो टू काउंट उसका भी होगा। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे जी आपने री जो है ना, री री नहीं करना, ठीक है। इसके जी अंदर जो हमारी वाइब्रेशन होती है ना, बिल्कुल हल्की सी सिर्फ हमें फील होती है। री री ऐसे नहीं करना, जबान में ओढ़ के भी नहीं रॉ जी अदा करनी। अक्सर मैंने देखा है रॉ जो है ना उसको सही अदा नहीं करते हैं। हम रोई कर लेते हैं या कोई इस तरह रॉ अजीब सा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसका मखरज याद रखना है, ठीक है। और सही प्रैक्टिस जी करनी है, इसको सुनेंगे फिर अदा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसको अगर जी आप पढ़ के भी जी। मुझे बताएं आयत नंबर 2 को। फलमूरियाती कदहा। अच्छा, यहाँ पे वक्फ नहीं करना आपने, जब तिलावत करेंगी ना जी वर्ड तोड़ तोड़ के सॉरी नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं दोबारा दोबारा हाँ, पढ़ती हूँ। दोबारा कोशिश। फलमूरियाती कदहा। शाबाश, इस पे होंठ आपके थोड़े से गोल हुए हैं, गोल नहीं करने हैं। कद हा, फल ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। कदहा। शाबाश, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ती जो है ना, इसको हमें ना मजहूल तरीके से आदत है, तो हमने उसको ख़त्म करना है, ते करके नहीं पढ़ना। ती अच्छा सा इसको कसरा के साथ पढ़ना है। सिस्टर शाजिया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी आपने शुक्रिया। और क्या करना है? अब आपने इस पे खुश नहीं हो जाना, बल्कि आपने कारी का घर जाके सुनना है। आप, क्योंकि छोटी सी सूरत है, अच्छा, ठीक है, पूरा वीक जी है। आप लोगों ने 10 टाइम्स इसको सुनना है। पहले 1 आयत को 10 टाइम्स प्ले करें, 2 आयत को 10 टाइम्स प्ले करें। अभी पढ़ना नहीं है, पहले प्ले करें 10 10 10 10 टाइम्स, ठीक है। और ये आपका अब्दुल टाइम मेरे पास तो वो आ ही नहीं रहा वो क्या है? कारी की आवाज जो। कि कारी इब्राहिम उल अख्तर क्यों नहीं आ रही हाँ सिस्टर? आपको मैंने वो ऐप भी तो हमने बताई थी ना, उसमें तो है। भेजा पर नहीं है फिर भी नहीं चल रहा। मैं तो दूसरी किसी और कारी से सुनती हूँ। नहीं नहीं, आप कोशिश करें इब्राहिम उल अख्तर का ही सुने। वो इंशाल्लाह आपको ना, उसके बहुत स्लो पढ़ते हैं, जो हम मदीना के ही वो हैं, तो हम जो फॉलो कर रहे हैं ना, उनकी किरत बिल्कुल सेम वैसी है। तो कोशिश करें आप इन्हीं को सुने, कोई और ऐप निकाल लें, कोई मसला नहीं, जिस ऐप से सुन सकते हैं उससे सुने, लेकिन इन्हीं की आवाज़ में सुने, ठीक है। अच्छा, आगे देखती हूँ देखते फिर आज। हैं। जी जी, इंशाल्लाह कोई मसला हो तो फिर आप हमें मैसेज किएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भी ये कौन, डॉक्टर शफक आप चलें करें। जी डॉक्टर शफक। मैम यहाँ पर फा जो है वो लाम से मिलेगा। तो फा में फतह है तो उसको मुंह खोल के पूरा पढ़ेंगे। लाम में लाम हिलना नहीं चाहिए उसको। तो वहां पे थोड़ा चलाएंगे आवाज को। फिर शफक, मीम पे राउंडिंग होगी। मीम पे फिर उसके बाद गैन पे जो है वो कसरा है तो उसको या के साथ या के साथ वो या टू काउंट्स लंबा करके पढ़ेंगे। हाँ, और क्योंकि रॉ आप बताएं या साकिन से पहले कसरा आ गई तो इसके ऊपर मदसली या मद्दा बनाएंगे। हाँ, मद मदा असली बन मदा जाएगी तो मदा नहीं टू करना, काउंट्स। ठीक है। मद असली बन जाएगी तो उसको टू शाबाश, काउंट्स लंबा करके शाबाश पढ़ेंगे। जी। फिर रॉ में जो है रॉ फत्ता अलिफ सगीरा है तो इसको भी टू काउंट्स लंबा पढ़ेंगे। हाँ, और इसको तो क्या करना है? मुफखम, ठीक है। मुफख्खम करना है। क्यों? क्योंकि रॉ भी कंडीशनल लेटर है, इंशाल्लाह इसके भी जी हम पढ़ेंगे फिबा अभी। मुस्तालिया के साथ। शाबाश, ता ठीक है। ता को जो है कसरा है तो 1 काउंट है और इसको थोड़ा सा जॉ फैला के जो है पढ़ना है। फिर बारीक है। और सौ में जो है वो पूर्ण लेटर है उसको मुफख्खम करके पढ़ना है। बा के साथ मिलाएंगे तो कलकला भी करेंगे हम्म। बा पे।
फिर खन पे जो है वो फतहतैन है, तो उसको जब हम वक्फ करेंगे तो वो मद असली बन जाएगा। टू शाबाश, ठीक काउंट्स है। लंबा करेंगे। अच्छा, ये सौद जो है इस पे सीटी भी आनी चाहिए, और इसके ऊपर होंठ गोल होंगे तो सू, सू, मोटी मोटी सीटी आएगी, ठीक है। सुबह कलकला, ठीक है। ठीक है, तो जी। इसको एक दफा ये वाली आयत पढ़ के भी दिखा दें आप। फलमुगीराति सुबहा। शाबाश, इसको और मुफक्कम करें, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 मेरे साथ मैं पहले पढ़ती हूँ ये 3 आयत, फिर मेरे आप लोगों ने हैंड रेस करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग करें, और जिसने अभी तक नहीं ना किया वो भी ज़रा उठ जाए और मेरे साथ करवाएगा वो, ठीक है। अच्छा जी। फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ठीक है, इसमें भी काफी सारे रूल्स आ गए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, अभी आपकी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा जी, कौन करवा रहा है ये मेरे साथ, हैंड रेस करें। जी, सिस्टर सर सफिया। एक बार, सर मैं ये जी जी। ओ सॉरी सॉरी सिस्टर, माइक अनम्यूट करें दोबारा, मैं आपकी वीडियो ऑफ कर रही हूँ, आपकी वीडियो ऑन हुई है। सिस्टर आपदा, आपका माइक म्यूट हो गया है। अभी बोलें। हाँ जी, ये आपने जो इसने अभी बच्ची ने पढ़ा था, फल मुगी, ये याद से पहले इसने कहा कसरा है, तो ये मद है, ये मद थोड़ी है, ये गाइन से है ना, कसरा। ये देखे बच्चे ना, क्या के ऊपर फतह भी तो है ना। वो तो रॉ पे है ना, देखिए मुगी रोती, ठीक है। अच्छा, ये अरबी मुगी, मुसहफ पे तो यहाँ पे लगा रहा है, नहीं राब के नहीं आगे नहीं स्टैंडिंग सिस्टर, फतह है। गौर से देखें, गौर से देखें, आप अपने उस पे लगाएं, ठीक है। मुगी रोती, अपना कुरान खोलें, उसमें से चेक करें, हाँ अरबी जी, मुसहफ ही खुला खोलें। हुआ है, मैंने तो खोला हुआ है। हाँ, उसको गौर से देखें, ये एक्चुअली फतह जो है रॉ पर है, या पे नहीं है, ठीक है। मुगीराती। अच्छा, ये आप ये जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रही है ना, इंशाल्लाह अभी स्पेलिंग्स हम करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर वाकई शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन इसका यही हल है कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये कम अज़ कम जो सूरतें हमने कर ली है ना, उसको अपने अरबी मुसहफ से ही पढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे, पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये फतह कहाँ आ रही है, कसरा कहाँ आ रही है, दोमा किस लफ्ज पर आ रही है, ठीक है। मैं और तो यही मुसहफ यूज करती हूँ बच्चों के लिए। हाँ, तो आप परेशान ना हो, कभी हो जाती है ठीक कंफ्यूजन, तो ये है, रॉ पर ही है, ठीक है। ओके ठीक है। चल, आगे देख लेते हैं। अच्छा, कौन पढ़ा था मेरे साथ, अभी कौन करवाएगा एनालाइज, जिसने पहले नहीं करवाया। जी सिस्टर सफिया, आप करवाएंगी। जी बाजी। चलें जी, ये नेक्स्ट आयत आप करवाएं, ठीक है। ये आयत नंबर कौन सी है ये आयत नंबर 4 है। शाबाश, ठीक है। आयत देखने का क्या तरीका है, आयत नंबर एंड पर लिखा होता है, ठीक है। देखिए, जी जी फर्स्ट आयत को देख लिया करें आप लोग। चलें पढ़ें, जी। ये करवाएं इसको एनालाइज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फा यानी एनालाइज करूं। जी जी, एनालाइज करें, क्या करना है इसमें, क्या लेटर्स हैं, क्या करेंगे हम। ये वन वन काउंट है और ये सब बारीक लेटर है बाजी। तो शाबाश, और यहाँ पे रॉ कैसी पढ़ी जाएगी। यहाँ पे रॉ जो है मुफक्कम पढ़ेंगे। क्यों, सबब क्या है। सबब ये कि रॉ साकिन से पहले फतहा है। शाबाश, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना है, मुफख्खम, तो एक आपको रॉ जी का कायदा पता एक और चल गया हुआ है, ठीक है। रॉ जी जी। साकिन हो, ठीक है, और उससे उससे पहले फतहा। पहले फतह हो, जी उससे पहले फतह। अपने पास सबब जी जरूर लिखा करें, ठीक है। कुरान में ठीक ही साइड पे हाशी होते हैं ना, उसमें लिख लिया कर लें। तो रॉ मुफख्खम पढ़ी जाएगी, ठीक है। अच्छा जी जी, आगे जी करें। नून को लंबा जी नहीं करना, ठीक है, यानी ये वन जी जी काउंट ही है। वन काउंट है जी। शाबाश। फअसरन बिही नक़आ। अच्छा, यहाँ पे बताएं पहले, यहाँ पे क्या बन रहा है, हा ये कसरा, सुगरा बन रही है बाजी। कौन सी बन रही है। सुगरा बनेगी 2 काउंट की ना। नहीं, हाँ ठीक है, अभी ये वाली मद हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी हमने ये आप ये देख लें, हाँ
कसरा से पहले, सॉरी, या सगीरा से पहले कसरा आ रही है, इसका नाम कुछ और है। ये इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप बस हाईलाइट कर लें, इस पे लिख लें सिला सुगरा। ठीक है, मद सिला सुगरा इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ भी लेंगे, इसका फर्क क्या है ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है, शाबाश। आगे ये कैसा पढ़ना है, आपने कैसा पढ़ा जरा बताएं, ठीक दैट पढ़ा आपने? दैट नक, नक, कॉफ को जी मोटा करें, कलकला मुफखम आएगा करें। ना जी जी मुफखम नहीं किया आपने, नक दैट और दैट प्रैक्टिस करें। शाबाश, जी इसको प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है। तो जी शाबाश, जी यहाँ पर कलकला करना है और मुफखम होगा, ठीक है, शाबाश। चलिए, अब कौन आएगा मेरे साथ, कौन पर नेक्स्ट आयत कौन करेगा? अगर आप लोग हैंड रेसिंग ना करेंगे तो मैंने सारा खुद ही करा देना, आप लोग बेशक सो जाइएगा उतनी देर में, ठीक है। ऐसे सही है। सिस्टर सादिया इजाज आप करें, चलें आ जाएं, शाबाश जी। आ जाएं सिस्टर, उठ जाएं। अच्छा, सिस्टर समिया उसामा करेंगी, आ जाएं सिस्टर आप करें। फा पे और वा पे 1-1 काउंट होगा। और वाव पे क्या आना चाहिए? राउंडिंग राउंडिंग होगी वहां शाबाश, पे। और इसका मतलब है अगर यहाँ राउंड किया है तो अगले लेटर पे क्या करेंगे? अनराउंड। अनरोल कर दो। शाबाश। और सीन सीन फतहा तो को जब मिलाएंगे तो मुफखम होगा सा तो। शाबाश, मुफख्खम पढ़ा और जाएगा। और हम्म, नून फतहा को 1 काउंट करेंगे। ठीक है। देखिए सिस्टर मेरी बात सुने, अगर तौ से पहले कसरा होगी तो हम उससे क्या मुरक्कक पढ़ेंगे? इसको अगर तो आपने कहा है कि उससे तौ से पहले फतह है, इसलिए नहीं नहीं मुफख्खम पढ़ेंगे। नहीं नहीं सीन फतहा को 1 काउंट करेंगे तो जो होगा वो उसको मुफखम पढ़ेंगे हाँ, कलकला के साथ। जी, तो हमेशा मुफख्खम ही पढ़ा जाएगा, आपने ये नहीं कहना क्योंकि जी उससे पहले फतह है, जी नहीं। जी ठीक है, वो ग्रेड्स होंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये मुफख्खम ही है, ठीक है। आगे ठीक है। नून फतहा 1 काउंट होगा और शाबाश, बी ही पे सिला मद सिला सुगरा 2 काउंट्स की बनेगी। शाबाश, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए आप लोग आगे याद रख लें, इसके अंदर ये हा दमीर जो आ जाती है ना, जैसे वो जी हम क्यूसी जी में पढ़ते हैं ना, ये वाली रब्बी ही वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जब आ जाती है ना, उसके साथ जो मद बनती है उसको हम मद सिला सुगरा कहते हैं, फिलहाल ये याद रख लें, ठीक है। उसको इसी तरह लिखा जाता है। आगे बढ़े, आगे क्या होगा? आगे जम पे मीम साकिन है, मीम को हम हिलाएंगे नहीं, यहाँ पे शाबाश, तवस्सुत चलेगा आवाज, शाबाश, दरमियानी आवाज चलेगी। और आइन फतहा तईन के साथ यहाँ जब वक्फ करेंगे तो 2 काउंट्स की मद बन जाएगी। माशाल्लाह। अब इसको रीड करके भी बता दें। फवसतन बिही जमआ। माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा है, वेरी गुड। यहाँ पे आपने सुने सिस्टर ने बहुत प्यारा ख्याल रखा है, फा को उसके मखरज से अदा किया है, वाव को उसके मखरज से अदा किया है। ये लेटर को सर्कल कर लें, इसको बहुत गौर से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। हम जब फा और वाव आ जाते हैं ना इकट्ठे, तो हम वाव को भी होंठ गोल नहीं करते, फा के मखरज से अदा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप सर्कल करें, इसको बड़े गौर से ध्यान से प्रैक्टिस करना है, कम से कम 10 दफ़ा मुंह से बोल के पहले सुनना है फिर प्रैक्टिस करना है। फवसक़न बिही जमआ, ठीक है। इसको राउंड सर्कल कर लीजिए। अच्छा जी, और मिरर भी साथ रखना आपने, रोलिंग पूरी होनी चाहिए, वरना अगर आप नहीं ना करेंगे तो ऐसी आएगी, वैसा ना ऐसे लेनी, और तो को भी हम जो है बेचारा वो भी रगड़ा जाता है, उसको भी नहीं रगड़ना, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, आगे कौन करेगा मेरे साथ? सिस्टर समिया आप ही करें। ये नेक्स्ट वाली आयत ही आप करें, चलें, शाबाश। इन पे नून गुन्ना होगा 2 काउंट्स का, लेकिन ना को लंबा नहीं करना, उसको 1 शाबाश, काउंट की हरकत करेंगे। तो इससे अगर हम ऐसे आगे खोल के लिख लें, तशदीद का क्या मतलब होता है? एक सेकंड। में 2, और हाँ जी, दूसरा, 2 वर्ड्स होते हैं। हाँ ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से लिख लें, यहाँ पे नून के ऊपर जो हरकत है वो 1 काउंट ही पड़ी जाएगी, ठीक है। और ये जो गुन्ना आ रहा है इसको 2 काउंट्स गुन्ना ऊपर ऐसे लिख लें, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लें, या अपने लफ्ज के ऊपर ही लिख के लगाना है। आगे क्या करना है बताएं, हमजतुल वसल को नल पढ़ेंगे। पे नहीं, ये ड्रॉप हो जाएगा, शाबाश, लाम तवस्सुत के साथ पढ़ा जाएगा। शाबाश,
अब आगे ये यहाँ पे इक्फा होगा, इक्फा मुरक्कब, नून साकिन के बाद एक हरूफ इक्फा में से आ गया सीन। शाबाश। तो कौन सा है? यहाँ पे इख्फा हो रहा इक्फा है, ठीक है। मुरक्कब, शाबाश। यहाँ पे इसको 2 काउंट्स करेंगे सा को। हर हम्म मद असली यहाँ बनेगी, नून फतहा को 1 काउंट की हरकत देंगे। हम्म आगे ली शाबाश। रब ही, ली 1 काउंट, रब यहाँ पे शिद्दा के साथ इसको अदा करेंगे। ठीक है, यानी कि जमाओ के साथ, यानी आपकी यहाँ पे आवाज आवाज थोड़ी बंद होके देर। फिर उसके बाद बा शाबाश। अदा होगा। कुछ सेकंड के लिए आपने इस पे रुक बंद जाना है। हो ठीक है, जाएगी। अभी आपने आगे पढ़ हा, के भी दिखाना है। जी जी, ही पढ़ें, अभी ही पढ़ने पे में। मद सिला सूरा 2 काउंट्स की बनेगी। शाबाश। लका नूद पे आगे वो आएगा, नूद पे मद आरिद दिल सुकून बन जाएगी, हरफल मद के बाद मुतहर्रिक हर्फ है। और माशाल्लाह। दाल पे कलकला होगा। ठीक है। माशाल्लाह, ठीक है। मद आरिद लिस्सुकून, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है। तो अब इसको एक दफा आप पढ़ के भी दिखा दें आयत को। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, ये देखें सिस्टर ने एक एक हर्फ अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कैसे किया है? इन्होंने अच्छी तरह लेसन सुना है, प्रिपेयर किया हुआ है, और फिर सुनाया है। तो अगर हम ऐसे ही उठ के आ जाते हैं ना बगैर पढ़े, या चलें अभी ये वाली आयत, ये वाली सूरत तो चलें अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम पुरानी वाली सूरत को बगैर सुने आ जाते हैं ना, तो फिर हमारा कोई हाल नहीं होता। ये इन माशाल्लाह इन सिस्टर का पता चल रहा है, इन्होंने लिसनिंग भी की हुई है, रिपीटिशन भी की हुई है, प्रैक्टिस भी की हुई है। एक एक लफ्ज़ की आवाज़ जो है हमें माशाल्लाह माशाल्लाह क्लियर आ रही है। तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, मोटिवेशन है। आप लोगों ने भी इंशाल्लाह इसी तरह करना है। चलें सिस्टर, मुझे बताएं आप कितनी दफ़ा अपना लेसन कैसे सुनती हैं और कैसे प्रैक्टिस करती हैं? चलें क्लास के साथ शेयर करें ज़रा। सुनती इस तरह कि जब तक सही तरह से वो हर्फ कोई अदा ना हो, जब कोई मिस्टेक रह जाए ना, तब तक सुनती रहती हूँ फिर उसको। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारी तजवीद क्लास की स्टूडेंट हैं, दूसरी तजवीद क्लास की, लेकिन उन्हें ऐसे ही नहीं आ गया। वहाँ के स्टूडेंट्स जो है ना वो मेहनत बहुत अच्छी तरह करते हैं, उनके सर पे डंडा भी होता है। ठीक है। तो आप लोगों ने भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। चलें जी, अभी किसी सिस्टर का हैंड रेज हुआ है, कौन करने लगा है मेरे साथ? सिस्टर नाहिदा। सिस्टर नाहिदा, नेक्स्ट आयत पहले मैं पढ़ती हूँ, नेक्स्ट 3 आयत, फिर आपने मेरे साथ पहली वाली करनी है, फिर डॉक्टर शफक का भी हैंड रेज है, फिर नेक्स्ट वो करेंगे, ठीक है। चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। व इन्नहु, सॉरी, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर। ठीक है। चले जी, आए डॉक्टर नहीं, नाहिदा सिस्टर आ जाइए। ये आयत नंबर ये कौन सी है पहले मुझे बताएं, और फिर इसको रीड करें। कौन सी आयत है ये? मैडम ये आयत नंबर 7 है, माशाल्लाह। 7। हम्म आपकी आवाज बड़ी कट रही है, बोले। तो इसलिए हुआ। सिस्टर आपकी आवाज नहीं मैडम ठीक अब आ रही। आवाज आ रही है सही? बोले, दोबारा बोलें, एक सेकेंड। वाव जो है ये शफतान से है, तो इसमें राउंडिंग आएगी और 1 काउंट होगा। वा हम्म इन हमजा जो है वो भी 1 काउंट ही होगा, क्योंकि इसके साथ कसरा, इसके नीचे अच्छा, कसरा आपकी ना सिस्टर है। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, तो नून के ऊपर शद आ गई है, तो इसलिए यहाँ पर 2 काउंट जो है वो गुन्ना आएगा। हम्म मैडम फिर अभी किसी और को कह हाँ, मैं किसी और से कह देती हूँ क्योंकि आपकी आवाज बीच में ही चली जाती है। ठीक है, डॉक्टर शफक थोड़ी आप कर लें। सिस्टर नाहिदा, अगर आपका देर इंटरनेट बाद ठीक होता है ना, बाद बुला में दें। फिर दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है जी।
मैम यहाँ पर वाव में राउंडिंग होगी और वन काउंट पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें कसरा है फतह है खाली। और फिर हमजा के नीचे कसरा है तो उसको भी जो है वन काउंट करेंगे और नून से मिलाएंगे। नून पे जो है शद है तो यहाँ पे टू काउंट्स का गुन्ना होगा। फिर नून के ऊपर फतह है तो इसको सिर्फ वन काउंट पढ़ेंगे। शाबाश। फिर हा के बाद हा पे जो है हा 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 दुम्मा वाव सगीरा वो है आ रही है तो इसको हम टू काउंट्स पढ़ेंगे। और ये ये कौन सी मध्य मद असली बनती के बराबर है। है? हाँ नहीं, ये वाली मद असली नहीं है एक्चुअली। ये जो मैंने भी बताया ना, हाँ दमीर आ जाती है, इंशाल्लाह सिला आप आगे जाके सिला पढ़ेंगे। ये जी मद सिला सिलाए सुगरा सुगरा है। ठीक है, सिला चलिए। सुगरा। शाबाश। फिर उसके बाद जो है आइन को जो है हमें वसतुल हलक से वन काउंट के बराबर पढ़ना है। फिर लाम पे जो है वो आ रहा है लाम फतह अलिफ सगीरा। इसको टू काउंट्स लंबा करेंगे, मद असली बनाएंगे। फिर जाल पे भी जो है वो फतह और अलिफ सगीरा है तो इसको भी टू काउंट्स लंबा पढ़ेंगे, मद असली के बराबर। फिर ली पे जो है हम जौ को अपना फैला कर कसरा जो है वो वाजी करके पढ़ेंगे। हाँ, काफ ये पे नहीं फतह आपका, पढ़ेंगे ये मतलब ये नहीं कि अपने होंठ स्ट्रेच करके, ठीक है। स्ट्रेच अच्छा। करके जी। हाँ, और एक और चीज, जितनी भी हमजा आ रही है ना, डबल ई नीचे लिख लें, यानी इससे डबल ई से क्या होगा, बारीक करना है, ये याद रखना है। ठीक है, वह इन जी इन हमें ए करने की वो आदत है ना, या हमारी मजहूल उर्दू की वजह से थोड़ी मजहूल हो जाती है। ठीक है, तो इसको जा ली का लेका नहीं करना। ठीक है, जा ली का। ठीक है, अच्छा आगे पढ़े। जी। फिर लाम पे फतह है, लाम पे शीन पे फतह है तो इनको वन वन काउंट पढ़ेंगे। शीन पे तफशी का ख्याल भी रखना है। फिर हा पे जो है वो हा जो के आगे या है तो या इसकी वजह से ये मद असली बन जाएगी, इसको टू काउंट्स लंबा करेंगे। और फिर उसके बाद दुन पे जो है दोमातैन की वो है तनवीन है, दोमातैन है तो उसको जो है जब हम वक्फ करेंगे तो इसको हम कलकला कर देंगे, साकिन कर अच्छा। देंगे और ये मद आरिज सुकून बना के हाँ, इसको कलकला करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे मद असली नहीं अब बनेगी, आगे हम जी ये जी अब लगेंगे अब कि ये मदे ठीक है। मदे आरिस सुकून बन जाएगी और इसको सिक्स काउंट्स के बराबर जो है वो लंबा करेंगे। ठीक है, मदनी मद आरिद लिस्सुकून। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे मिरर रख लिएगा, शीन के लिए होंठ शा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये जो लाम फतह आ जाता है ना, इससे वर्ड स्टार्ट हो रहा होता है, इसको अक्सर जो है ना, अक्सर औकात हम खींच देते हैं, ला बना देते हैं। इसका ख्याल रखने, ल शहीद, ल ओनली वन काउंट। ठीक है। अच्छा, इस आयत को पढ़ के भी दिखाएं सिस्टर। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। ठीक है, अगर समझे आपका सांस टूट गया, जालिका के ऊपर आपने वक्फ करना है, तो कैसे करेंगी? अला ज़ालिक और अब दोबारा यादा करें। अला ज़ालिका लशहीद। हाँ, दाल को कलकला थोड़ा और वाजे करें। ठीक है, कलकला लशहीद। मोटा कर दिया, ला शहीद। ठीक है, दाल को उसके मखरज से करें, आपने थोड़ा सा मोटा कर दिया। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको ना अच्छी तरह से कारी का सुनना है, इसको भी सर्कल कर लें सारे। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। जी, अब कौन पढ़ेगा, अब कौन, किसने एनालाइज करना है नेक्स्ट हमारे साथ? मैडम सिस्टर। मेरी आवाज अगर आ रही है, मैडम मेरी आवाज आ रही है अब सही? हाँ, चलें आप ट्राई करें सिस्टर नाहिदा, चलें। जी मैडम। मैडम यहाँ पर सबसे पहले वाओ आ रहा है, फतहा वा, यानी कि इस पे राउंडिंग का ख्याल रखना है और वन काउंट खींचना नहीं चाहिए। ई हमजा के नीचे कसरा आ रही है तो इसको भी वन काउंट ही करेंगे, लेकिन ई बोलेंगे। फिर नून पे शद आ रही है तो नून पे गुन्ना टू काउंट, और इसकी हरकत को वन काउंट ही पढ़ना है, ज्यादा लंबा नहीं करना। हु हा दम्मा वाओ सगीरा हु, ये सिला सुगरा बन रही है और इसको टू काउंट पढ़ना होगा। शाबाश। ली ली को फिर बारीक ही पढ़ेंगे क्योंकि मुरक्कक लेटर भी है और कसरा के साथ और बारीक हो जाएगी। अच्छा, आपने इसको ना हुब वन काउंट पढ़ना है, ली नहीं पढ़ना। ठीक है, ली हुब बिल, ली ली वन काउंट। अच्छा, आगे पढ़ें। वन काउंट। हम्म। हा हा पे राउंडिंग देनी है, हुब। शाबाश। तो बा पे अब यहाँ पर बा शद आ गई है तो इसलिए आवाज पहले बंद हो जाएगी, हम्म। राउंडिंग के बाद अनराउंडिंग करेंगे। और बा शाबाश, को थोड़ा बारीक मजबूती से, पढ़ेंगे। मतलब हाँ, बारीक भी शाबाश। पढ़ेंगे। बिल जी।
बी। बे आगे बा को लाम के साथ मिलाएंगे तो हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाएगा अगर हम लोगों ने वसल करना है तो फिर लाम पे आवाज चलेगी थोड़ी सी, हाँ, आवाज हिलाना को नहीं। चलाएंगे, शाबाश। हिलाना नहीं है। और आगे हा, फिर मुफखम लेटर आ रहा है तो इसको हाई, ये रूफे लीन में से आ रहा है तो इसको थोड़ा नरमी से अदा करेंगे। और रा के नीचे यहाँ पर कसरा आ गई है तो इसलिए इसको मुरक्कक ही पढ़ेंगे। हाँ, इसके ऊपर आप लोग री फिर लिख आगे लें, ठीक है। री री नहीं करना, री बस हमारी जबान की जो है वाइब्रेशन फील होगी, लेकिन आवाज नहीं आएगी, री री नहीं आएगी, ठीक है, मुरक्कक पड़ी जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है मैडम। फिर ला को वन काउंट ही पढ़ना है, शीन शीन के ऊपर फतहा, इसमें भी वो तफशी का ख्याल रखना है शाबाश। और वन काउंट इसको और पढ़ना है। होंठ आगे तो नहीं आने चाहिए, ठीक दी, है, मिरर के आगे ठीक है मैम, पढ़ते होंठ हैं। आगे होने हम्म। चाहिए। और ये फिर अगर या साकिन से पहले, हाँ, या साकिन से पहले कसरा आ रही है तो यहाँ पर हरफुल मद बन रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग वक्फ करेंगे तो ये मद आरिज लिस्कून बनेगी क्योंकि दाल को हम लोग साकिन कर देंगे। माशाल्लाह, तो ठीक है। फिर यहाँ पर ये 6 काउंट ही होगी, मद मद आरिज लिस्कून 6 काउंट की होती है और दाल पे कलकला भी अच्छा। जाहिर करना है यहाँ अच्छा, पे। मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ हम वक्फ ना करें, समझे बहुत ही सांस आ गया हमारे पास, हमने अगली आयत भी पढ़नी शुरू कर दी है, फिर कैसे, फिर क्या होगा, फिर इसको पढ़ के दिखाएं जरा, वसलन। मैडम फिर इसमें ये जी वसलन तनवीन के बाद अगर आपके पास हुरूफे हल्की में से कोई भी आ जाएगा तो उसमें फिर हम लोग इजहार करते हैं। माशाल्लाह, तो वेरी आगे गुड। हम लोग देखेंगे, आगे हमजा आ रहा है जो कि हुरूफे हल्की में से है, अच्छा, तो एक यहाँ काम पर करें इजहार सिस्टर, होगा। मुझे आप ये आयत ना अल खैर से पढ़ के जरा आप मुझे इसको वक्फ भी करके दिखाएं और मिला के भी यहाँ तक पढ़ें, ठीक है। चलें, ठीक वक्फन है वसलन मैडम। दोनों तरह पढ़ें। अल खैर लशदीदुन अफला यालम। आपने ये अल आपकी आवाज चली गई थी यहाँ पे, ये कैसे आपने पढ़ा था, दोबारा पढ़ें। मैडम इसमें अल खैर ठीक। लशदीदुन अफला यालम। माशाल्लाह। और अगर आप यहाँ वक्फ करते हैं तो कैसे पढ़ रही हैं। الخير لشديد हाँ, दाल का أفلا कलकला बाहर लाएं, يعلم। ठीक है, दाल का कलकला बाहर ले। ये किसको समझ आई है यहाँ पे, वक्फन और वसलन क्या किया सिस्टर ने। अगर हम यहाँ वसल कर रहे थे ना तो यहाँ पे 2 काउंट्स की ही मद बननी थी, मद असली। लेकिन अगर हमने साकिन कर दिया, मद मद आरिद लिस्सुकून की शराइत पूरी हो गई हैं। क्या शराइत होती हैं, बताएं जरा। हरफुल मद के बाद एक लेटर आ रहा था जिसको हमने हाँ, आर्जी तौर पे साकिन किया, फोर तो इसको 2 काउंट्स की जगह 6 काउंट्स पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जरा ध्यान रखना है, इसकी हम आइंदा प्रैक्टिस भी किया करेंगे। जी, सिस्टर आबिदा आप नेक्स्ट वाली आयत पढ़ लें। वेरी गुड सिस्टर, माशाल्लाह। चलें, अब सिस्टर आबिदा ये वाली 9th आयत आप कर लें एनालाइज। ओके बच्चे, हमजा फत मेरा ऑन ही है ना। जी जी, हाँ ऑन जी। है। हमजा फता आ, इसको 1 काउंट पढ़ना है। फा फता फा 1 काउंट। लाम अलिफ लाम फता अलिफ सुकून ला 2 काउंट पढ़ना है। मद असली बन गई ना। मद असली बन गई। शाबाश। या फता आइन सुकून, इसको या कर पढ़ना। अच्छा, एक चीज आप स्पेलिंग बेशक ना बताएं, आप बताएं ये आइन साकिन है तो इसको क्या नहीं करना, हिलाना नहीं है, ठीक है। ये आइन को हिलाना नहीं। और लम। ये हर्फ हल्की में से है। शाबाश। लाम लाम फता ला, ये तरफ लसान में से है। मीम दमा मुंह, ये भी तरफ लसान की तरफ से है। अच्छा, लाम मीम यहाँ पे नहीं देखें नहीं अब नहीं नहीं आप, नहीं, मीम शफवी इसमें से है, ये शफवी। शफवी में से। अच्छा, एक चीज आप और भी बताएं, आपका यहाँ पे राउंडिंग पूरी करनी है हमने, ठीक है। और फिर जब इज़ा करेंगे तो उस पे अन राउंडिंग करेंगे ना, हम मुंह गोली रह जाए तो अगला पूरी आयत पढ़े, वो ऐसे पढ़ी जाएगी, या लो मुंह जो, वो तो अजीब सी हो जाएगी ना, तो इसलिए जरूरी होता है मीम पे अगर राउंडिंग करें, अगले लेटर पे अगर दौमा नहीं है तो उसको अन राउंड करें, ठीक है। अच्छा फिर ये, हमजा हाँ हमजा कचरा ई, ये अनराउंड करना। हाँ जाल से अलिफ से पहले फतह आ गया, ये मद हो जाएगा जा। हाँ, कौन सी मद है, मद असली। असल मद असली। शाबाश। बा दमा आइन सुकून
बो आइन हरूफ हल्की में से अच्छा, है, यहाँ पे एक इधर चीज देखें। हिलाना नहीं है, ये हाँ, एक इधर और हम। चीज, इसको बो जी। नहीं पढ़ेंगे, बू। बू, पूरे होंठ बो खोल करें, बू। बो बू, आइन पे अनरोल हो जाएगा, ठीक है। बू, सी, रो, ठीक है, ये सारा बो, 1 1 काउंट हो गया। ता ठीक है, कसरा सी, आइन की आवाज आप निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है, आपकी बो निकलाती है। आगे आ बो जाए। बो हाँ, सी रा रा हमने लाइट पढ़ना क्योंकि पीछे कसरा आ रहा है। और ये रॉ कैसी पढ़ी जाएगी? रा रा को हमने पुर नहीं पढ़ना, पूर लाइट पढ़ेंगे पढ़ना ना? है। नहीं नहीं, बू, सी, रॉ। अब जब रॉ के ऊपर अपनी कोई हरकत हो ना, फिर नहीं हमने देखना पीछे क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको अच्छा। मुफखम ही पढ़ना है। हाँ, आगे ये बताइए, हाँ कौन सी मत बनेगी माँ पे? मद असली बन गई, शाबाश। या भी फी भी मद असली बनी है। नहीं नहीं, अगर लेकिन हमने हम्म, मला के पढ़ना तो फिर हमने इसे फील कहना है, फिर शाबाश। ये ड्रॉप ये हो भी एक जाएगा कायदा होता है हजफ होने का, अलिफ मद। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हरफुल मद हजफ होने का कायदा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बेशक लिख ये सकते भी हैं आप। मद है। जी, हरफुल मद हजफ होने का कायदा और है, क्योंकि ओके। फील नहीं पढ़ेंगे ना, जैसे आपने बताया फिल जी जी। पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये हजफ हो गया, यानी ओमिट कर दिया है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा अगर वसलन पढ़े होंगे, ठीक है। बस फिल, इस पे आप लिख लें फिल। शुरू शुरू में ये थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आदत हो जाती है जी। काफ को पुर पढ़ हैवी पढ़ेंगे, मुरक्कब वो और तो मुरक्कब नहीं नहीं नहीं, मुफखम ही पढ़ा जाना है, आपने कहना है कॉफ को राउंड करके पढ़ेंगे, मुफखम है, और इसको हमने दौमा है राउंड तो इसको राउंड करना है, ठीक है। राउंड करके पढ़ना है। शाबाश। वाव बाप, से पहले दम्मा आ गया और ये बू हरूफे मद, मद बन गया, वाव मद। हाँ, ये कौन सी मत बनेगी अगर इसको वक्फ करते हैं? मद्दे आरिज सुकून। माशाल्लाह, ठीक है। अब ये जो रॉ है ना, अगर हम इस पे वक्फ ना कर रहे हो तो ये मुरक्कक पड़ी जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर अपनी कसरा थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं ना, तो आपने देखे हैं रॉ साकिन, उससे पहले हरफुल मद था, और उससे पहले क्या था? दौमा था, इसलिए रॉ मुफखम पड़ी जाएगी। यहाँ पे लिख लें, वक्फन रॉ मुफखम पढ़ी जाएगी, ठीक है। रॉ साकिन, उससे पहले साकिन, और उससे पहले दौमा। सबब ये हो, वक, वक्फन। जी, वक्फन मुफखम पढ़ी जाएगी, मोटी पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर हम इसको मिला रहे होते ना, फिल कुबूरी व हुस्सिलत, ठीक है, तो यहाँ पे रॉ कैसी पढ़ी जानी थी? मुरक्कक, क्योंकि उसके ऊपर अपनी कसरा है, वसलन मुरक्कक पढ़ी जाएगी, लिख लें। वक्फन, सॉरी, दोबारा से, वसलन क्या पढ़ी जाएगी? रॉ मुरक्कक, क्यों? क्योंकि उस मुरक्कब, पे हाँ। कसरा है, ठीक है। लेकिन अगर हम वक्फ करें तो हमने क्या देखना है? रॉ फिर साकिन मोटी। से पहले साकिन, और उससे पहले दौमा, ठीक है। दौमा आ गया, इसका मतलब है रॉ वक्फन मुफखम पढ़ी जाएगी, मोटी पढ़ी जाएगी, ठीक है। ठीक इस ठीक इसको सारे वो गोल कर लें, ठीक है। ठीक। इसकी प्रैक्टिस करनी है, वक्फन वसलन दोनों तरह। अफ चलिए, अफ अफला यअलमु इज़ा बुसिर बु बुसिर मा फिल कुबूर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मुंह नहीं करना, या अला मुंह नहीं है, या अलामू, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको गोल कर लें। वो से रॉ, रॉ 1 काउंट, इसको आप एक दफा हाईलाइट फिर कर पढ़। लें, ठीक है। रॉ, वो से रॉ, मा फिल कुबूर, इस तरह की आवाज आ रही है, इसमें मुफखम क्योंकि पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करने के काम है आपका? समझे सांस टूट गया था, तो आप इज़ा पे वक्फ कर लें, अफला यअलमु इज़ा। अब फिर इज़ा से उठा लें, इज़ा बुसिरा, और सो ऑन, ठीक है। एक शाबाश, दफा पढ़ो। पढ़ के देख लें। अफला अफला यअलमु इज़ा अच्छा, मुंह फिर इज़ आपने लंबा कर दिया, इसको आपने सर्कल कर लिया, इस वर्ड को, ठीक है। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। ठीक है, सिरा को भी और यालम को अब आपने सुन के पढ़ना है, ठीक है। अगली 2 आयत मैं पढ़ के एनालाइज करती हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। ओके मेरे बच्चे। जज़ाकिल्लाहु खैरा, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। चलें इसको पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर,
वहुस इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल खबीर। अच्छा जी, अब गौर से आप लोग सुने, माइक म्यूट कर लें। वाव पे राउंडिंग, ठीक है। हू पे भी राउंडिंग हो रही है। हो सही लास्ट, तो यहाँ पे सौद पे फौरन अनराउंड कर लेने, ठीक है। क्योंकि तशदीद है तो एक साकिन है, एक मुतहरिक है। मुतहरिक पे आपके होंठ बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होने चाहिए, कोई राउंड रूंड नहीं होने। फिर सुई सुई, ठीक है। हुसैला, ला वन काउंट है। माफी सुदूर, यहाँ पे भी हरफुल मद हजफ होने का कायदा है। फिस को सौद के साथ लगाएं, फिस लिख दें। यहाँ पे वो आएगी आपकी, सीटी आएगी। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करें, मेरी ना बैटरी लो हो गई है। होल्ड होल्ड होल्ड। जी, अच्छा, ठीक है। और रॉ कैसी आएगी यहाँ पे? रॉ अगर आप लोग वसलन करेंगे तो ये मुरक्कक पड़ी जाएगी, क्योंकि इस पे अपनी हरकत मौजूद है। ठीक है, सुदूरी ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर वसल करे होंगे, फिर वाव साकिन, उससे पहले साकिन, उससे पहले दौमा, तो फिर ये मुफख्खम पढ़ी जाएगी। सबब क्या होगा? वाव साक सॉरी रॉ साकिन, उससे पहले साकिन। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना वाव साकिन उससे पहले साकिन, उससे पहले दौमा, तो मुफख्खम पढ़ी जाएगी रॉ। ये इसकी कंडीशंस में से एक है, ठीक है। तो आज हमने ये दो जगह पढ़ा भी है। ठीक हो गया, इस पे लिख लें। फिर इन्ना, इन्ना, ना को लंबा नहीं करना, वन काउंट ही है, ठीक है। गुन्ना 2 काउंट्स होना जरूरी है। रब्बहुम, यहाँ कौन सा रूल हो रहा है? मीम साकिन उसके बाद बा, तो क्या रूल हो रहा है, जरा जल्दी से बताएं, कौन सा इख्फा हो रहा अदनान शफी। है? क्या शफी। हुआ सिस्टर? क्या क्या सॉरी। किया? अल्लाह। कोई तौबा बात तौबा, नहीं, नहीं नहीं, देखिए, सॉरी। इख्फा शफवी। एक फाइ शफी हो रहा जी, ठीक है, इस पे लिखें सारे। और ये इसीलिए देखें, जरूरी है कि आप लोग होमवर्क किया करें, ठीक है। रब्बहुम बिहिम, इस पे 2 काउंट्स गुन्ना होगा, ठीक है। यऊ, इस पे राउंडिंग मुकम्मल कीजिए। मैं ई ए जिन नहीं करना, ठीक है। इजिल्ला, यहाँ कौन सा रूल हो रहा है जी, बताएं सिस्टर शाजिया, बताएं चलें। तनवीन, इदगाम हो रहा हाँ, कौन सा है, इदगाम इदगाम हो रहा है? कामिल, ठीक बिला है। होना। हाँ, कामिल विदाउट गुन्ना, ठीक है। यौमा जी। इजिल नहीं करना, बल्कि क्या करेंगे? यौमा इजिल यौमा खबीर, शाबाश। तो यहाँ पे रॉ का हुक्म बताएं, कोशिश करें। ये मीम लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, किसी को पता है? आगे समझे बिस्मिल्लाह है, तो जी, अगर हमने मिलाना होगा। आगे उसके साथ तो शाबाश इकलाब होगा। जी। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? आप लोगों ने पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, और मैंने कल नेक्स्ट क्लास में सिस्टर नौरीन सुनेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रॉ अगर हम वक्फ करते हैं तो कैसा पढ़ा जाएगा? मुरक्कक, ठीक है। क्यों? रॉ मुरक्कब साकिन, पड़ा उससे क्योंकि पहले उसके या, ठीक है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल ऐसा है, है। रॉ साकिन से पहले या साकिन हो, ठीक है। तो इसका मतलब है रॉ हमेशा मुरक्कक पढ़ी जाएगी, क्योंकि उससे पहले ऑब्वियसली कसरा होगी, ठीक है। जी। रॉस जी। यानी कि ये वाली सिचुएशन जब होगी, रॉ मुरक्कक पड़ी जाएगी। लेकिन अगर हम पढ़े होते ना मिला के, ला खबी रोम बिस्मिल्लाह, आगे उस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कारी की आवाज़ में सुनना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आप लोगों से आज ये तख्ती सुननी थी ताकि आप लोगों की थोड़ी सी शामत आती, लेकिन आप लोग बच गए हैं। जी, अगर हमारा वैसे तो टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर कोई किसी की प्रैक्टिस है, कोई करना चाह रहा है, तो 5 मिनट हम और कर लेते हैं जी, या नेक्स्ट क्लास में सुन लेते हैं। इसको अच्छा सा प्रिपेयर करके आए आप लोग, ठीक है। अच्छी रवानी में आप लोगों ने करना है, ठीक है। ऐसे एक तो टाइटल मैंने सुनना है, ठीक है। और उसके बाद हमजा फतह,
हमजा कसरा ई, आ ई, हमजा ضमा उ, आ ई उ। इस तरह पढ़ना है, अटक अटक के कोई नहीं पढ़ेगा। इसको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? कैसे नहीं हाँ, अटकेंगे? लिखे हुए ऊपर स्पेलिंग्स अच्छी तरह पढ़ाओ, अच्छी तरह बार बार आपने अजबर हो गया इतनी दफा लेसन सुनना है, ठीक है? हाँ, सब बच्चे ये बता देना, ये जो आपने वहुस्सिला मा फिस सुदूर, हम्म ये अगर आपने कहा इसको वक्फ करेंगे, हम्म साकन काट देंगे रा को, तो हम्म मुफख्खम फिर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर ये मोटा पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे जी। मुखफ़्फ़म पढ़ेंगे। जी तो ये वाव पे भी सुकून है ना, जी, वाव पे भी लू सुकून है, क्योंकि मत वाव पढ़नी है ना। मद्दा है ना। जी तो ठीक। इसको इस पे सुकून आ जाए, फिर पीछे भी सुकून आ जाए, और फिर दमाए तो फिर होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे हम, ड्रॉ के पढ़ेंगे ना। अभी जो एग्जांपल्स आ रही हैं उनको देखें। रॉ साकिन, उससे पहले साकिन और उससे पहले दोमा, ठीक है? रॉ साकिन, उससे पहले साकिन और उससे पहले दोमा, ठीक है? यहाँ पे ये शर्त नहीं रख रहे कि वाओ, रॉ साकिन, उससे पहले साकिन और उससे पहले दोमा, तो रॉ मुफख्खम पढ़ी जाएगी। ये दो साकन हो गए ना दमा जी से पहले, जी जी बाद में, सॉरी। जी, ठीक, बाद में, ठीक है? रॉ अब साकिन इसको से हमने पहले साकिन और उससे पहले दोमा, तो मुफख्खम मुखफ़्फ़म पढ़ी पढ़। जाएगी। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन मेरा मैं ये बेटा। कि चलें, आप लोगों ने अच्छी तरह से आज मदूद का चैप्टर जो हमने पढ़ा है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। आप लोगों ने अच्छी तरह से सुन भी लेना है। तिलावत आप कारी की आवाज़ में सुनेंगे, कायदा आप कारी की आवाज़ में सुनेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो जज़ाकल्लाह खैरा, आप लोगों के आने का, ज्वाइन करने का बहुत अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। और आपका भी बच्चे, अल्लाह ताला आपको अजर दे, बड़ा फर्क पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे चलिए, तो सोचा भी नहीं था कोई पढ़ाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस रास्ते खोल देता है, इंसान शुक्र नियत करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस हम लोगों को शुक्र। पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों में से बनाए। आमीन। आमीन आमीन। ओके चलें, मेरा सुब्हानकल्लाहुम्मा व आमीन बिहम्दिका, सुभानी। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।